डेमन किंग और उनके मॉन्स्टर दुनिया पर अटैक कर देते हैं और दुनिया को बचाने के लिए काफी सारे हीरो अवेकनिंग करते हैं। हाँ जानता हूँ, इसे सुनने के बाद तुम स्किप करने वाले हो, लेकिन स्किप मत करना क्योंकि ये स्टोरी वो जैसा नहीं होने वाला। मुझे पता है अब ये सारी स्टोरी फेमिलियर हो चुकी है तुम्हारे लिए, लेकिन मैं अगर सच्ची बात बताऊं तो मेरे पूरी दुनिया में मुझे लगता है कि मैं ही चूजन वन हूँ। हाँ ये सच है। मुझे पता है कि तुम मेरे बात को समझ नहीं पा रहे, तो चलो इसी कारण मैं मेरे पास में ले चलता हूँ तुम्हें। तो तुम लोग जिस बंदे की बात कभी सुन रहे थे वो हमारा हीरो व्योनटाइन है। व्योनटाइन एक सेकेंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट है और वो दूसरों के जैसे ही एक एवरेज स्टूडेंट है। और व्योन कहता है इस वीडियो के लिए उसने एक हफ्ता वेट किया और अभी उसे ये वीडियो देखने को मिल रहा है और वो इस वीडियो को फुली तरीके से एंजॉय कर रहा था। लेकिन तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है और तभी वो अपने फेस का एक अलग सा हुलिया बना के उस लड़की को सॉरी कहता है और वो लड़की गुस्सा होते हुए कहता है ध्यान से चलो ना, मुझे पता है तुम जैसे लड़के ये जानबूझकर करते हैं। ये कहने के बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। व्योन कहता है ये लड़की मेरी क्रश है और इसका नाम यून है। लेकिन तभी उसके पीछे उसके सर में कोई मारता है। मारने के बाद वो बंदा कहता है तुम्हारे फेस का फिट से वही हुलिया बना रहे हो यार, क्या तुम यून को पसंद करते हो क्या? चलो छोड़ो भी। और तभी यून इसके बंदे के बारे में हमें बताता है कि ये बंदा बहुत ही बड़े एक अमीर फैमिली से आता है और इसका डैड की कंपनी में मेरे डैड काम करते हैं। इसी कारण ये बंदा मुझे इतना ज्यादा बुली करता है। हाँ चलो छोड़े भी, मेरा तो यही लाइफ चल रहा है। और वो बंदा व्योन को कहता है जल्दी से मेरे लिए ब्रेड लेकर आओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनने के बाद व्योन वहीं से तुरंत निकल जाता और कहता है मैं अभी तुम्हारे लिए ब्रेड लेकर आता हूँ। और वो अपने वेफ्टीन को पढ़ते हुए जा रहा था, लेकिन तभी साइड की दीवार को तोड़कर एक मॉन्स्टर उस बंदे के सामने चला आता है और उस मॉन्स्टर को देखकर उस बंदे की फट जाती है। लेकिन हमारा व्योन जो है उस मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है हाँ मॉन्स्टर, तो क्या मैं अब हंटर बनूंगा? डंजन गेट, मैं तो अभी इंतजार ही नहीं कर पा रहा, लेकिन क्या मैं हंटर बन सकता हूँ? ना, शायद कोई लड़के भी मुझे बचाने के लिए आएगी। ना, मैं एक ऐसे रैंक हंटर भी बन सकता हूँ, मतलब मैं मेरी दुनिया का मेन कैरेक्टर बन सकता हूँ। ना, मुझसे ऐसा नहीं हो सकेगा, शायद मैं साइड कैरेक्टर ही रह जाऊंगा। क्या मुझे इस बंदे को बचाना भी चाहिए? ये बंदा थोड़ी देर पहले मुझे बुली कर रहा था। और तभी भी उनके सामने आ जाता है सिस्टम को देखने के बाद वो कहता है मैं तो इसका ही इंतजार कर रहा था। और वो बंदा चीख कर कह रहा था मुझे कोई बचा लो। व्योन कहता है अरे यार मुझे पहले अवेक तो होने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बचाता हूँ। सिस्टम उसे बताता है तुम एक ह्यूमैनिटी के सेवियर बन सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें टावर को चढ़ना पड़ेगा। टावर को पूरा फिनिश करने के लिए तुम्हें 6670 साल लग जाएंगे। उसके बाद तुम इस पूरी दुनिया पर रूल कर सकते हो, इस दुनिया के अकेला स्ट्रॉन्ग आदमी। सुनने के बाद व्योन कहता है अच्छा, लेकिन ये तो बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है। सिस्टम उसे बताता है हाँ ये बहुत ही बड़ा एक लंबा प्रोसेस है, इसी कारण मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहूंगा। तुम मुझे कुछ भी मान सकते हो, एक आइटम, मिथिकल आइटम या फिर कुछ पावर, तुम्हें जो चाहिए तुम मुझे कह सकते हो, मैं तुम्हें सब दे दूंगा। लेकिन इतने याद रखो तुम बस एक ही चीज ले सकते हो। सुनने के बाद व्योन कहता है अच्छा मैं चाहे तो तुमसे कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन एक चीज ना। सिस्टम उसे कहता है और व्योन सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो सोचता है क्या उसे हीरो की ताकत चाहिए, या फिर वो एक नेकोमेंसर भी बन सकता है, या फिर वो एक मिथिकल आइटम भी ले सकता है। लेकिन ये सब कुछ सोचने के बाद वो इन तीनों में से कुछ नहीं लेता। और सिस्टम को कहता है मुझे 6666 का स्किप टिकट दे दो, मुझे स्किप टिकट चाहिए। लेकिन ये सुनने के बाद सिस्टम तो परेशानी में पड़ जाता है। सिस्टम कहता है ऐसा नहीं हो सकता। व्योन गुस्सा होकर कहता है अच्छा तो क्यों, तूने मुझे बोला ना तू मैं तुझे जो बोलूंगा तू मुझे वही देगा, तो अभी तो अपना बात से उकर क्यों रहा है? साले तू घटिया सिस्टम, मैं तेरे कोर को अभी तबाह कर दूंगा। ये सुनने के बाद सिस्टम कहता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हें अभी स्किप टिकट देता हूँ, रुक जाओ ये तो तुम्हारा स्किप टिकट। क्या तुम स्किप टिकट को अभी यूज करना चाहते हो? व्योन कहता है हाँ, तो तुम किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से मुझे टिकट दो। तभी वो सिस्टम के इन्वेंटरी से उस टिकट को बाहर निकलता है और उस टिकट के गोल्डन रोशनी से ओ मॉन्स्टर, वो बंदा तो बहुत ज्यादा हैरान है कि भाई आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। और तभी वो स्किप की टिकट को यूज कर लेता है और तभी उस स्कूल से पूरा रोशनी बाहर आ जाता है, इतना रोशनी की पूरे अर्थ से और रोशनी बाहर चला जाता है। एक सितारे की तरह उसके जो ब्राइट है चमक रहा था, इतना ब्राइट कि उस यूनिवर्स में पूरा यूनिवर्स ही चमक रहा था, एक कह सकते हो तुम।
और व्योन 7667 लेवल को पार कर लेता है, मतलब कि साल को पार कर लेता है। पार करने के बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। क्लासरूम में वो बहुत ज्यादा मतलब स्कूल में वो बहुत ज्यादा चमक रहा था और अपने आप को देखकर कहता है क्या मैंने अवेकनिंग कर ली, क्या मैंने स्किप कर लिया। और तभी सिस्टम की तरफ से धप 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 करके नोटिफिकेशन आने लग जाता है कि तुमने ट्रिपल एस रैंक अवेकनिंग कर ली है, तुम्हें ट्रिपल एस रैंक स्किल मिला है, तुम्हें ट्रिपल एस रैंक एबिलिटी मिला है, तुम्हारे एचपी एमपी एक्सपी सभी मैक्स है, सब कुछ तुम्हारा मैक्स है। और ये सब कुछ देखने के बाद तो वो बंदा और मॉन्स्टर हैरान हो जाता है और मॉन्स्टर और वो बंदा अपने आप को मतलब दोनों को देखने लग जाता है। दोनों को देखने के बाद वो पियोन को देखता है। पियोन को देखने के बाद वो बंदा जो है उस मॉन्स्टर को इशारे से कहता है अरे यार देख मैं कमजोर हूं, वो बंदा स्ट्रांग है, उस पर अटैक करना। और वो मॉन्स्टर उस बंदे की बात को समझ जाता है। समझने के बाद वो व्योन पर अटैक कर देता है, लेकिन व्योन बस हवा में ही, हाँ हवा में ही बस अपने उंगली को फ्लिक करता है। फ्लिक करने के बाद उस मॉन्स्टर के साथ साथ उस बिल्डिंग का आधा हिस्सा तो उड़ जाता है। यह देखने के बाद व्योन खुद हैरान हो जाता है, इसके साथ साथ वो बंदा हैरान हो जाता है। वो बंदा कहता है एक्सक्यूज मी ब्रदर, ये अभी क्या हुआ? व्योन कहता है अरे यार मुझे भी पता नहीं। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन की बारिश कर देता है। सिस्टम कहता है उसने ये डैमेज दिया, उसने मॉन्स्टर को फ्लिक करके मारा, ये वो सब बस नोटिफिकेशन मतलब सिस्टम के बस विंडो आता ही जा रहा था। और कैलकुलेटिंग करने के बाद उसका 2 करोड़ बिलियन 2 बिलियन उसका पॉइंट हो जाता है। मतलब एक छोटे से मॉन्स्टर को मारने के बाद उसे बस 2 बिलियन पॉइंट मिला। यार कितना बड़ा अमाउंट है। मैं तो दुआ करूंगा ऐसा सिस्टम सबको मिले। व्योन कहता है अरे यार ये तो टू मच हो गया, मुझे इतना भी ज्यादा नहीं चाहिए था यार, ये तो छप्पर फाड़ के दे दिया मेरे को। रुक जरा, अभी मुझे सब कुछ ठीक भी करना पड़ेगा। मैंने सारा काम ठीक करने की जगह और ये भी जरा बना दिया है, चलो ठीक करते हैं। और अपने एक टेक्निक से जिसका नाम है टेम्पोरल एंड रिवाइंड, उस टेक्निक से सब कुछ रिवाइंड करने लग जाता है। हाँ मतलब कि वो सब कुछ पिछले मतलब पहले पास्ट में ले चलता है अपने आप को भी और सब कुछ पास्ट में ले जाता है। मॉन्स्टर भी वापस चला आता है और मॉन्स्टर अपने आप को देखने के बाद कहता है यार मेरे साथ चल के रहा है। मतलब उस मॉन्स्टर को भूख नहीं है नहीं, लेकिन उसके इशारे से बता मतलब उसके इशारा ही बता रहा है वो मॉन्स्टर क्या सोच रहा है। मतलब वो मॉन्स्टर तो खुद हैरान है, आखिर यार मेरे साथ क्या चल रहा है, मैं ना मर गया था, मैं जिंदा कैसे हूं। और वो मॉन्स्टर हीरो को इशारा करते हुए कहता है कि तुमने किया। और फ्योन कहता है हाँ मैंने किया है, मैंने तुम्हें वापस से जिंदा कर दिया है, तुम ऐसा ही कह सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अभी क्या करूं, क्या तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए? सुनने के बाद वो मॉन्स्टर उस दीवार से भाग चलने लगता है, मतलब ऊंचा जंप करने की कोशिश करता है। लेकिन ये देखने के बाद व्योन उसे रोक देता है। व्योन कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम शहर में जाता करके आतंक मचाओगे, मुझे तुम्हें क्या अभी मार देना चाहिए? लेकिन वो तभी मॉन्स्टर अपना मासूम सा फेस दिखाते हुए कहता है प्लीज मुझे मत मारो। और उसका फेस को देखने के बाद व्योन कहता है मैं तुम्हें मारना भी चाहिए था, मुझे बहुत ज्यादा बैड फीलिंग हो रहा है, चलो मैं तुम्हें मेरे कॉमर्शियल स्पेस में रख लेता हूँ। और तभी अपने टेक्निक से कॉमर्शियल स्पेस में उसे रख देता है। और ये सब कुछ देखने के बाद वो बंदा तो बहुत ज्यादा हैरान है। वो बंदा कहता है व्योन भाई तेरे पास इतना ज्यादा टेरिफाइंग पावर कैसे आ गया, तू तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है यार, मुझे अपना नौकर बना ले यार, नौकर बना ले। मैं अपने तेरा मेरा बाप भी तेरे नीचे काम करेगा, मैं भी तेरे नीचे काम करूंगा, मेरा बाप क्या मेरा पूरा फैमिली तेरे नीचे काम करेगा यार, प्लीज मुझे माफ कर दे। मतलब कि व्योन को चिगली चुगली बातें कर रहा कर फुसलाने की कोशिश कर रहा था। मतलब व्योन अगर उसे माफ कर दे, क्योंकि उसके साथ तो उसने बहुत ज्यादा बुरा किया था ना पहले। तुम जो भी बोलो ये बंदा चालाक तो है। लेकिन व्योन कहता है हाँ अभी मुझे अब फिर से याद आएगा, तूने मुझे ब्रेड लाने को किया था ना, अगर मैं ब्रेड ना लाऊं तो तू मुझे मार देगा। ये सुनने के बाद तो बंदा कहता है भाई फॉरगेट इट यार, भूल जा यार, मैंने उसे कब कहा था यार भूल जा, वो उसे गुजरे हुए थे, अभी आधा घंटा बीत चुका है, बहुत समय हो चुका है, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं मेरे से और अब नहीं होगा। लेकिन तभी व्योन कहता है ना 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 मुन्ने मैं तुझे भी मारने वाला हूँ, एक डेविल एक्सप्रेशन देकर कहता है। इससे वो बंदा जो है बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा डर जाता है। और वो कहता है भाई मैं तेरे जूते को पॉलिश कर देता हूँ। पॉलिश क्या, मैं तेरे जूते का भी चाट के मैं अब मेरे जिपले से चाट के तेरे जूते को पॉलिश कर दूंगा यार, फिर लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दे। ये सुनने के बाद वो कहता है ओ अच्छा, लेकिन मुझे पहले एक काम करना पड़ेगा, रुको मुझे एक काम करना है पहले। लेकिन तभी वो बंदा बाहर का सीन देखकर तो बहुत ज्यादा मतलब और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि बाहर तो मॉन्स्टर के बीच में एक घमासान लड़ाई चल रहा था और 2 मॉन्स्टर आसपास की बिल्डिंग को तोड़ रहे थे। और इसे देखने के बाद वो कहता है यार प्लीज मुझे बचा ले। और तभी वो बंदा फ्योन के पैर को पकड़ कर कहता है यार मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है, मुझे बता है तू इस दुनिया में अकेला स्ट्रॉन्ग है, प्लीज मुझे बचा ले, मैं तेरे साथ और कुछ नहीं करूंगा, मैंने तो कहा है मेरा पूरा फैमिली और मैं तेरा मतलब सब कम करूंगा। लेकिन
वियोन कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन पहले मुझे मेरे फैमिली को तो बचाने दो, मैं मेरे फैमिली को बचाऊंगा पहले। ये कहने के बाद एक ए रैंक का स्किल टेलीपोर्ट मतलब टेलीपोर्ट होने का स्किल यूज करता है और तभी वो टेलीपोर्ट हो जाता है। और हमें हमारे हीरो के मम्मी पापा को दिखाया जाता है। उसके मम्मी पापा टीवी शो को देख रहे थे और पूरी इंजॉय कर रहे थे। उसके पापा कहते हैं आज का शो तो बहुत ज्यादा मजेदार है, लेकिन तभी उस शो के बीच में एक इमरजेंसी रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट में वो रिपोर्टर कह रहा था हम लोग आप लोगों से माफी चाहते हैं इस शो के बीच में इस इमरजेंसी रिपोर्ट को देने के लिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। सियोल में मॉन्स्टर्स अचानक हमला कर दिया है सिटीजन्स पर। सियोल के सिटीजन्स से मुझे एक ही गुजारिश है कि वो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि घर के बाहर तबाही हो रही है। वो लोग इस न्यूज को देखकर डर जाते हैं और तभी अपने बाहर के नजारे को देखने लग जाते हैं। बाहर तो आतंक मचाई रखी है मॉन्स्टर्स लोगों ने। एक एक जगह पर मॉन्स्टर फाइट कर रहे हैं, एक एक जगह पर आग आसमान तक जा रहा है। और तभी एक मॉन्स्टर की नजर उन दोनों पर आ जाती है और वो मॉन्स्टर उन दोनों पर अटैक कर देता है। अटैक करते हुए देखकर वो दोनों डर जाते हैं और तभी वहां पर बियोन आ जाता है। बियोन आकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यह कहकर वो अपना एक मैजिक जिसका नाम है ग्रेविटी रिवर्स, इसका यूज करके उस मॉन्स्टर को अर्थ से ही बाहर निकल देता है। मतलब अब वो मॉन्स्टर धीरे धीरे करके अर्थ से बाहर चला जा रहा था और उसके मम्मी पापा तो बहुत ज्यादा हैरान थे। और बियोन आहिस्ता अपने पापा मम्मी के सामने आगते हुए कहता है मम्मी पापा ये मैं हूँ वियोन। और क्या तुम जानते हो उसके पापा का पहला शब्द क्या था? हाँ, ये सभी पापा का पहला शब्द होता है जब वो स्कूल के जगह अपने बेटे को घर में देखते हैं। उसके पापा कहते हैं तुम स्कूल के जगह घर में क्या कर रहे हो? और उसकी मम्मी क्या कहती है जानते हो क्या? उसकी मम्मी कहती है घर में जूते लेकर क्यों आए हो, जूते बाहर करो। हाँ यार, यही हमारी लड़कियों का लाइफ है। अगर तुम एक सुपरमैन भी बन जाओ ना तब भी तुम्हारा इज्जत पहले जैसा ही रहेगा, ये समझ लो। और वियोन गुस्सा होकर कहता है अच्छा ठीक है यार, ये अब बस करो ना, अब इम्पोर्टेंट बात करते हैं पहले। लो मैंने जूता खोल लिया और आज स्कूल मैंने क्यों नहीं गया अब बताता हूँ। स्कूल से आया हूँ, लेकिन उससे पहले मम्मी पापा मैं एक बात बताना चाहूंगा। जब मैं मेरे पार्टनर को टिप रहा था, हाँ चलो कुछ गलत ना समझो, स्मार्टफोन है, वो अपने स्मार्टफोन को पार्टनर कह रहा है, टिप रहा था मतलब ओवरट्यून पढ़ रहा था, तब आप लोग मुझे बहुत ज्यादा बोका करते थे, मतलब भला भुला कहा करते थे। लेकिन जानते हो ये ओवरट्यून ही अब मेरे सर्वाइवर का रास्ता होगा और आप लोगों का भी। उसके मम्मी पापा कहते हैं इसका क्या मतलब है? वो कहता है इतना आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ मैं आपको समझाता हूँ। समझे कि कुछ वायरस है जो कि हर जगह फैल गया है, ज़ॉम्बी मॉन्स्टर हर जगह पर घूम रहे, कुछ ऐसा कुछ, या फिर डंजन गेट खुल गए हैं और मॉन्स्टर हर एक जगह से हर एक स्पेस से बाहर आकर ह्यूमंस पर अटैक कर रहे हैं, या फिर ये कुछ ये सब कुछ मैंने नोवेल से ही पढ़ा है और मैंने देखा ये लोग कैसे सरवाइव करते हैं और आज मैं वैसा ही सरवाइव करने वाला हूँ और आप लोगों को भी करवाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों को थोड़ा ताकत देना पड़ेगा। ये कहकर वो एक स्पेल को उन लोगों पर कास्ट करता है जिसका नाम है माइंड कास्ट। उस स्पेल से उन लोगों का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, उन लोगों के इंटेलिजेंट ऑरा बढ़ जाएगा, उन लोगों का माइंड बहुत मतलब दूसरे ह्यूमन से ज़्यादा काम करेगा, उनका एक्स्ट्रा लाइफ हो जाएगा और हर चीज़ को रजिस्ट कर सकेंगे और उनके ओपन मिस्ट्री जो है मतलब ओपन को लेकर मतलब तुम समझ सकते हो ओपन नॉलेज बढ़ जाएगा उनका ये स्पेल से। मतलब तुम कह सकते हो ये स्पेल ऑल इन वन है एक तरह से। और उस बिल्डिंग पर मतलब उसके फैमिली जिस जगह पर रह रहे उस जगह पर भी एक स्पेल कास्ट करता है। उस स्पेल से उस बिल्डिंग का डिफेंस जो है बढ़ जाएगा और वो एब्सोल्यूट सिक्योरिटी देगा और वहाँ पर एक गार्डियन मतलब उस एरिया का गार्डियन आ जाएगा। मतलब समझ लो कि वहाँ पर अगर एस रैंक का मॉन्स्टर पे हमला कर दे तो उस बिल्डिंग का कुछ भी हुकार नहीं पाएगा, समझ गए ना। फुल सिक्योरिटी है उसके मम्मी पापा के पास। और ये सब करने के बाद वो अपने मम्मी और पापा को कहता है देखिए मम्मी पापा, मैं आप लोगों को बाहर लेकर जाऊंगा तो आप लोगों को अनसिक्योर फील होगा और मुझे बाहर बहुत ज्यादा काम है, इसके कारण मैंने आप लोगों को थोड़ा ताकत दिया है और इस बिल्डिंग को मैंने सिक्योर बना दिया है। कोई भी मॉन्स्टर यहाँ पर हमला नहीं कर पाएगा और अगर कोई जबरदस्त कोई ताकतवर मॉन्स्टर यहाँ पर अगर हमला करे तो मैं उससे पहले ही आ जाऊंगा। ये कहने के बाद ओ हाँ से टेलीपोर्ट कर लेता है, लेकिन टेलीपोर्ट करने से पहले भी कहता है आई लव यू मम्मी पापा। ये सुनकर उसके मम्मी पापा कहते हैं वी लव यू टू माय सन। और तभी वो टेलीपोर्ट कर उस स्कूल में आ जाता है और उस बंदे के सामने वो आता है और वो बंदा वियोन को देखकर कहता है बॉस बॉस आप आ गए। और वियोन कहता है क्या काय का बॉस, मैं तुम्हारा बॉस कब से हो गया? हाँ अरे बॉस सॉरी है ना, आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? आपके पेरेंट्स क्या ठीक है? वियोन कहता है हाँ मेरे पेरेंट्स ठीक है, उसकी चिंता तो मत करो। वो बंदा कहता है हाँ हाँ बॉस मैंने दुआ करा था,
आपके पेरेंट्स और भी ज़्यादा बचे रहेंगे और भी बहुत बड़ा, मतलब उन लोगों का जीवन ना बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। लेकिन बियॉन उसके मीठे मीठे बातों पर ना ध्यान करके कहता है, हाँ ब्रेड ना, तुमने मुझे अभी ब्रेड ला के डालने को बोला था ना, एक डेविल से एक्सप्रेशन देके। लेकिन तभी वो कहता है, नहीं मैं अपने लिए कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मैं एक हीरो हूँ, लेकिन मैं दूसरों के लिए तो कर ही सकता हूँ। तुम दूसरों को bully करते हो, हाँ मैं तुम्हें उसकी सज़ा देने वाला हूँ, मैं तुम्हें उसका एक अच्छा लेसन देने वाला हूँ। और तभी वो समन स्पेल को कास्ट करता है और कुछ तो लाने वाला था। तभी उस कास्ट है मतलब उस स्पेल से काफ़ी सारे बर्गर ले आता है और उस ऊपर बर्गर की बारिश कर देता है। और इतना बर्गर था कि वो बंदा कहता है, बॉस बॉस मुझे सांस नहीं आ रही है, मैं सांस नहीं पा रहा, आप कुछ बचाओ बॉस। लेकिन तभी वो खुद से ही उस बर्गर के समुद्र या फिर तुम कह सकते हो कुछ भी बाहर आ जाता है। इसे देखकर व्योन कहते हैं, अच्छा तो तुम ताकतवर हो, हाँ तुम्हें इससे भी भयंकर सजा दिया जाए। इसे सुनकर वो कहता है, बॉस बॉस मैंने किसी को bully नहीं किया बॉस, मेरे को छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करता बॉस, मैं तो एक कमज़ोर एक अच्छा स्टूडेंट हूँ बॉस, मुझे माफ़ कर दो। व्योन कहता है, अच्छा तो तुम भूल गए, रुको मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। क्या तुम्हें याद है तुम एक दिन एक बंदे को मारकर उससे उसका स्कूल के यूनिफॉर्म लेकर आग में जला दिए थे और उसके बाद स्कूल का बचा हुआ खाना उस बंदे को तुमने खिलाया था, उसके ग्लासेस को भी पेट लॉक से लॉक करा रखते थे, क्या तुम सब कुछ भूल गए? सुनकर वो बंदा खुद ही हैरान होते हुए कहता है, क्या मैं ये सब करा करता था यार, मैं ये सब कहाँ करा करता था, तुम छूट के रहे बॉस, मैं तो ये सब कभी नहीं करा यार, मैंने आज तुम्हें बस बोला था कि मुझे ब्रेड चाहिए। मैं ये एडमिट करता हूँ कि हाँ मैंने बोला था ब्रेड चाहिए, लेकिन इसके अलावा तुमने अभी जो जो बोला ना मैंने कुछ भी नहीं किया। आई स्वेयर, हाँ ये बंदा सच कह रहा है, हमारा हीरो ही झूठ कह रहा था, हाँ ये सच है यार। व्योन झूठ कह रहा था, व्योन सब कुछ बढ़ा चढ़ा के कह रहा है। लेकिन तभी व्योन उस बंदे को डराते हुए कहता है, इसका क्या मतलब है, तो क्या मैं रॉन्ग हूँ? अच्छा ठीक है तो फिर छोड़ो भी, मैं तुम्हारे एपोलॉजी को रिसीव करता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और अब मैं मेरे फ्यूचर रिलेशन को देखते हुए तुम्हें ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ, तुम्हें जैसा पसंद हो वैसा। और वो बंदा अपने इस गहरी सोच में पड़ जाता है कि वो बंदा एक ताकतवर बंदा बनने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें आगे ही पता चल जाएगा। और तभी अपने स्किल को यूज़ करता है उस बंदे के ऊपर और वहाँ पर हो जाता है धुआं खत्म होने के बाद अब एक बर्गर सामने को देखने को मिलता है, मतलब एक बर्गर जो मतलब वो बंदा ही एक बर्गर में बदल गया है। और अब मैं इस बंदे का नामकरण करने वाला हूँ, अब मैं इस बंदे का नाम रखने वाला हूँ क्यूट बर्गर, लेकिन हम शॉर्ट में बोलेंगे इसे बर्गर। और वो बर्गर रोते हुए कहता है, होता है कि यार ये मेरे साथ तुमने क्या कर दिया, मुझे ठीक करो अभी जल्दी से जल्दी। और व्योन हंसते हुए कहता है, हाँ कितना क्यूट लग रहे हो, हाँ तुम जैसा चाह रहे थे मैंने वैसा बना दिया, तुम जिसको पसंद करते थे वैसा मैंने तुम्हें बना दिया, तुम्हें बर्गर बहुत पसंद है ना, इसके कारण मैंने तुम्हें बर्गर बनाया है। और तभी पीछे से कोई कहता है, हे आखिर तुम क्या बल्ला हो यार, तुमने एक बंदे को बर्गर में बदलने के बाद हम देखते हैं ये तो हीरो का क्रश है, मतलब व्योन का क्रश है। और उसकी क्रश को देखने के बाद व्योन कहता है, हाँ देखने से तो लगता है मैं गॉड्स का चूजन हूँ, मतलब मैं गॉड्स के दरबार चुने गया हूँ। और पीछे से बर्गर कह रहा था, प्लीज मुझे फिर से ह्यूमन फॉर्म में डाल दो यार प्लीज। और तभी व्योन उसे डराते हुए कहता है, बर्गर मुझे अभी भूख लग रहा है, क्या मैं तुम्हें अभी खा लूं? और वो लड़की कहती है, मतलब योन कहती है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, दुनिया पूरा तरह से बदल गया है, अब मुझे लगता है काफ़ी लोग मरने वाले हैं। और हाँ मुझे पता है कुछ रीज़न के कारण स्कूल में आज कोई नहीं आया हम तीनों के अलावा, मुझे नहीं लगता अब ऐसा होने के बाद इस एरा में पुलिस भी कुछ कर पाएंगे, इसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि अब सभी इंसान मौत के बहुत ज़्यादा करीब है। और तुम इतना खुश कैसे रह सकते हो? इसे सुनने के बाद भी उनका हैरान हो जाता है और तभी कहता है, योन क्या तुम वेबटून को नहीं पढ़ते? मुझे पता है कि काफ़ी लोग फ़न के लिए पढ़ते हैं, तुम भी शायद फ़न के लिए पढ़ा होगे, क्या तुम वेबटून को नहीं पढ़ते? वेबटून में तो बहुत सब कुछ था, मतलब ऐसे दुनिया होने के बाद तुम्हें कैसे सर्वाइव करना है ऐसा कुछ। वो लड़की कहती है, नहीं मैं वेबटून नहीं पढ़ते, लेकिन अब ये अर्थ में क्या हो रहा है यार, मुझे कुछ समझाओ ना प्लीज़। और तभी भी योन सोचने लग जाता है कि नहीं योन तो मेरी मेन लीड, मतलब मैं अगर मेन लीड हुआ तो वो मेरी फीमेल लीड नहीं बन सकता, मेरा मतलब वो मेरा
पार्टनर नहीं बन सकता, वो मेरे लायक नहीं है, तो मैं क्या किसी दुनिया से या फिर मानवा के वर्ल्ड से किसी को सम्मन करूं? हाँ, हमारे मेन कैरेक्टर के पास यही भी ताकत है कि वो किसी भी मांगा के मेन कैरेक्टर को भी सम्मन कर सकता है। हाँ, ऐसा ताकत है यार, ऐसा ताकत तो मुझे भी चाहिए। सोचने के बाद किसी को सम्मन करने लग जाता है और तभी वहाँ पर रोशनी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, लेकिन तभी हो जाता है सीन शिफ्ट और मैं कहीं एक दूसरी जगह पर दिखाया जाता है। शायद यहाँ पर गॉड्स रहते हैं। उन गॉडों में से एक गॉड कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, हम उस ह्यूमन पर फेवर करने वाले थे, हम उस ह्यूमन को सिस्टम देने वाले थे, उस सिस्टम से वो ह्यूमन बहुत जल्दी करके और को चल लेता, लेकिन उस ह्यूमन ने क्या किया, उसने स्किप टिकट के मदद से पूरा 6667 फ्लोर को ही स्किप कर दिया और इतना ज़्यादा मतलब कुछ मेहनत के अलावा ही वो इतना ताकत का बादशाह मालिक बन गया। इसे सुनने के बाद शायद वहाँ पर सभी गॉडों का मतलब गॉड लीडर होगा। लीडर कहता है प्लीज सभी लोग शांत हो जाओ, मुझे पता है कि कोई खुश नहीं है क्योंकि हम एक गेम को देखने वाले थे, लेकिन उस साले ने हमारी पूरे गेम को ही बर्बाद कर डाला। कारण मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, तुम हरे वाल वाले गॉड उस लड़के के डायमेंशन में मतलब उस लड़का जिस डायमेंशन में रहता है उस डायमेंशन में जाके उस लड़के को ह्यूमिनेट कर दो, मतलब एलिमिनेट कर दो। सुनकर और गॉड कहता है टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे एलिमिनेट करने में बिल्कुल सोचूंगा नहीं, मुझे कोई हेजिटेशन फील नहीं होगी, मैं उसे चढ़ के जाके एलिमिनेट कर दूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है बियोन के ऊपर। बियोन कह रहा था मुझे सबसे हॉट खूबसूरत और चार्मिंग लड़की चाहिए, प्लीज अभी तुम सम्मन हो जाओ। और तभी वहाँ पर धुआं हो जाता है और सभी लोग उस धुएं पर ही नजर होते हैं कि उस धुएं से बाहर अब क्या निकलने वाला है। और तभी हम देखते हैं एक खूबसूरत लड़की उस धुएं से बाहर निकलती है, लेकिन ये क्या, उस लड़के के हाथ में एक छुरा होता है और उस छुरे में खून लगा रहा होता है और उस लड़की के कपड़ों में भी थोड़ा खून लगा रहा होता है। और उस लड़की को देखकर फियोन तो शॉक हो जाता है क्योंकि वो लड़की एक वेबटून, हाँ जी हाँ, एक वेबटून मेरा मतलब मनवा से आई है। और हम बर्गर को देखते हैं, बर्गर को देखकर तो लग ही रहा था कि वो उस लड़की को पसंद कर बैठा है। फियोन कहता है हाँ मैं इस लड़की को जानता हूँ, मैंने एक वेबटून पढ़ा था जिस वेबटून में इस लड़की ने अपने हस्बैंड का कत्ल कर दिया था कि उसके हस्बैंड एक क्राउन प्रिंस था जो राजा बनने वाला था, लेकिन उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा था, मतलब धोखा दे रहा था और उसकी वाइफ मतलब इस लड़की के साथ उसका रिश्ता तो अच्छा नहीं था। लिया लैला, मैं लिया लैला तो नहीं कहूँगा इस लड़की को, मैं लैला ही कहूँगा इस लड़की को, ओके। लेकिन रुको जरा, ये लड़की मेरे मानवा में क्या कर रही है? इसने अपना जेनर बदल दिया, मतलब मेरे जेनर पे ये क्या कर रहा है? इसका जेनर तो रोमांस का था, लेकिन ये मेरे जेनर पर मतलब मैंने मानवा पर मेरे स्टोरी में क्या कर रहा है यार? और तभी बियोन लैला को कहता है वेट ए मिनट, तुम्हारा नाम ले लिया है ना, तुम मेरे मानवा में क्या कर रहे हो? मेरे मानवा में बस कुछ ही चैप्टर हुए हैं और तुम अलग जॉनर से मेरे जॉनर पर आ गए, ये असल में क्या चल रहा है यार? यार मैं तुम्हारे लिए एक साइड कैरेक्टर नहीं बन सकता, मैं इस बार मतलब मैंने मेरे जिंदगी में पहली बार एक मानवा में इस मानवा में मैं मेन कैरेक्टर हूँ यार, प्लीज मुझसे मेरा स्थान मत छीनो। अभी यानी वो मांग के बस 3 ही एपिसोड आए हैं और मुझसे मेरा स्थान छीनने वाला है, ऐसा नहीं हो सकता। ले लिया मतलब लैला, मैं अपने जॉनर को चेंज नहीं करने वाला। जॉनर क्या, मैं इस मनवा से निकलने नहीं वाला, इस मनवा का कैरेक्टर मेन कैरेक्टर मैं हूँ, मैं रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और हाँ दोस्तों, मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा, जो बात हो रहा है मतलब उन दोनों के बीच वही मैं बता रहा हूँ, ओके। और तभी लैला कहते हैं आखिर तुम हो कौन, मेरे सामने अपने आवाज को ऊंचा क्यों कर रहे हो, मेरे को रिस्पेक्ट दो, मेरे को डिसरिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो यार? और बियोन कहता है अच्छा साहब तुम शांत हो जाओ, पहले अपने छुरे का हटा, रुक जाओ मैं ही तुम्हारे छुरे को हटा देता हूं। लैला अपने छुरे को देखकर कहता है हाँ मैंने अपने इस ड्रैगर से अपने हस्बैंड को स्टैब किया था, शायद तो मर गया होगा, लेकिन मैं अचानक यहाँ पर कैसे आ गया? बियोन कहता है चलो इस हॉरिफाइंग थिंग को हटा के बात कर दे, और तभी अपने ताकत से उस चीज को टेलीपोर्ट कर लेता है। तुम्हारे कपड़ों में भी खून लगा है, तुम्हारे शरीर में भी, तो खून को भी साफ करा जाए, और अपने मैजिक से उस खून को भी साफ कर लेता है। और वो लैला पहले से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, इसे देखकर वो लड़की भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत कहती है लैला को। और बर्गर तो कहता है अरे यार ये क्या भला है, ये तो परी है, परी कमाल है यार। और तभी लैला कहती है तुम्हें मेरे बारे में कैसे बता, तुम कौन? बियोन कहता है वो चीज़ आ रही है, वो अटैक हम पर आ रही है,
और तभी उस जगह पर वो बैरियर को बना लेता है। बैरियर के कारण वो अटैक आ नहीं पाता और हम बाहर देखते हैं एक मॉन्स्टर उस बिल्डिंग के बाहर अटैक करने वाला था, लेकिन बियॉन के शील्ड के कारण वो अटैक उस अटैक से कुछ नहीं हुआ। इसे देखकर तो उस बर्गर की फट जाती है और उस लड़की की भी फट जाती है और लैला कहती है आखिर इस दुनिया में क्या चल रहा है। और वो मॉन्स्टर गुस्सा होते हुए उस डिफेंस शील्ड पर बस बार ही कर रहा था, उस डिफेंस बैरियर पर, और बार कर के चिल्ला रहा था ये डिफेंस बैरियर टूट क्यों नहीं रहा। और वियोन तो एक स्माइल दे रहा था, वो कह रहा था मॉन्स्टर तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम घटिया मॉन्स्टर, मैंने एक परफेक्ट शील्ड बनाई है, बैरियर बनाया है। और तभी वो अपने स्कूल के विंडो से बाहर चला जाता है। बाहर चलने के बाद वो एक पावर फ्लिक करता है, 0.00001% का एक फ्लिक करता है। फ्लिक करने के बाद वो अपने फिंगर पर एक थंडर पर्पल थंडर कर लेता है। पर्पल थंडर करने के बाद वो अपने 0.00001% को यूज़ करता है। यूज़ करने के बाद उसके सामने जितने भी मॉन्स्टर थे उस मॉन्स्टर को हरा देता है, कि मार देता है। मॉन्स्टर का तादाद तो रुकता नहीं, मॉन्स्टर बस उस पर अटैक कर रहे थे। इसे देख कर वो दो लड़कियाँ घबरा जाती है, लेकिन वियोन कहता है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, अपना फ्रीजिंग स्किल यूज़ करते हैं, इससे वो सवेरे मॉन्स्टर जम जाते हैं। जमने के बाद वो अपना अगला स्किल जो डी रैंक का था फायर स्टॉर्म को यूज़ करता है। फायर स्टॉर्म को यूज़ करने के बाद वो सारे मॉन्स्टर को मॉन्स्टर के बर्फ़ को तोड़ देता है बहुत ही आसानी से और वहाँ के सारे मॉन्स्टर को क्लियर कर देता है। क्लियर करने के बाद अपने पावर को अपने आप को देखने के बाद कहता है मैंने थोड़ा जल्दबाजी में जोश में कुछ ज़्यादा ही ताकत इस्तेमाल कर लिया था। मेरा 1% भी कम इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी मॉन्स्टर के लिए तो ज़्यादा ही है। और तभी हम देखते हैं एक और गेट खुल जाता है और उस गेट में से और भी काफ़ी सारा मॉन्स्टर आ जाता है। इसे देखकर फियोन और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है गेम फैंटेसी प्लस गेट हंटर जॉनरा, मेरा जॉनरा ये बेस्ट है, मैं इस जॉनरा को इस मनोवा से तो कभी हटने नहीं वाला। ये कहने के बाद अपने एक स्किल जिसका नाम है प्रिजोनिक ब्लेड, इसका इस्तेमाल करके उन सभी मॉन्स्टर को गाजर मूली की तरह काट रहा था। और जब ये मॉन्स्टर वाला ग्रुप खत्म होता है तभी एक और गेट ओपन होता है। इस गेट को ओपन होते देख कर कहता है अब मैं और काम नहीं करूँगा, चलो डायमेंशन स्किल को यूज़ कर जो ट्रिपल रैंक का स्किल है इन सभी को हटाया। देखने के बाद वो मॉन्स्टर लोग कहने लग जाते हैं वाई ब्रदर, हम लोगों के ऊपर इतना खतरनाक स्किल को उस मॉन्स्टर को पर हमसे पहले जो ग्रुप आया था उन पर तो इतना खतरनाक स्किल का यूज़ तुमने नहीं किया था, वो तो बस सी रैंक का था, हमारे ऊपर ट्रिपल रैंक का ये कुछ अच्छा नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं डायमेंशनल स्किल हो जाता है ओपन, 2 डायमेंशन का गेट ओपन हो जाता है। डायमेंशन का गेट ओपन होने के बाद उन मॉन्स्टर को दोनों जगह से वो डायमेंशन में भेज देते हैं। और यहाँ से सारे मॉन्स्टर को क्लियर करने के बाद तो अपने ए रैंक स्किल टेलीपोर्ट को यूज कर स्कूल के अंदर चला जाता है। स्कूल के अंदर हम देखते हैं लैला को उस लड़की ने कुछ तो समझा दिया था कि वो फ्यूचर से आया है या पास्ट में, या फिर कुछ तो समझा दिया था इसी का। हाँ, मुझे पता चल गया है कि मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ। और वियोन कहते हैं अच्छा ही हुआ, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, उस लड़के ने ही सारा काम मेरा कर दिया। तो भी ठीक है, तुम्हारा हुलिया थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि तुम्हारा यहाँ का हुलिया उधर का हुलिया तो ठीक है तुम्हारे डायमेंशन तुम्हारे दुनिया में, लेकिन यहाँ का हुलिया ना तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, तुम्हें हम लोगों जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे। ये कहकर वो अपने सी रैंक के स्किल ट्रांसफॉर्म को यूज़ करता है। ट्रांसफॉर्म को यूज़ करने के बाद उस लड़के को एक जैकेट और उसके एक शॉर्ट पैंट पहना देता है। लेकिन शॉर्ट पैंट को देखने के बाद वो लड़की थोड़ा शर्मा जाती है, लैला थोड़ा शर्मा जाती है। और साइड से लड़की कहती है तुम तो यार बहुत ज़्यादा ठड़की हो। लेकिन बर्गर तो कहता है यार ये तो गजब है, वो लड़की गजब लग रही है यार। लेकिन हम देखते हैं वियोन उस लड़की का बात सुनकर उसके पैन को लंबा पैन कर देता है, मेरा फुल पैन। ओके। और वो लड़की कहती है तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरा इतना ज़्यादा हेल्प करने के लिए, तुम्हें खुद भी मालूम नहीं होगा तुमने मेरा कितना ज़्यादा मुझ पर कितना बड़ा एहसान कर दिया है उस नरक से यहाँ पर लेकर। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैंने अपने हस्बैंड को क्यों मारा है, मैं ये नहीं चाहता कि तुम मुझे गलत समझो। सुनने के बाद वियोन कहता है मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी स्टोरी को सुनना नहीं चाहता। ये सुनने के बाद वो लड़की दुखी लैला दुखी होते हुए कहता है ऐसा तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम मेरी स्टोरी को नहीं सुनना चाहते।
वियोन कहता है हस्बैंड मुझे बताया था कि तुम मरने वाले हो, तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड मारने वाला था, क्यों है ना। इसे सुनने के बाद लैला कहती है तुम्हें तो सब पता है, लेकिन तभी वो लड़की उसे पूछ लेती है कि हाँ हाँ मुझे भी सुनना है, तुम्हें तो पता है लेकिन मुझे सुनना है। ये सुनने के बाद वो लड़की लैला कहती है हाँ हाँ ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं एक ऐसी घर की लकड़ी थी जहाँ पर मेरे फादर सारा हुक्म चलाया करते थे मुझ पर, मेरा बड़ा भाई भी मुझ पर सारा हुक्म चलाया करता था। लेकिन जब मेरी शादी हुई मुझे लगा कि मैं एक पंछी की तरह उड़ूंगा अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन मेरा हस्बैंड भी मतलब क्राउन प्रिंस भी बाकी लड़कों जैसा ही था। शादी करने के बाद उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेट किया। ह्यूमिलेट करने के बाद उसने मेरे साथ चीट किया और लास्ट में उसे जब देखा कि मैं सुसाइड नहीं कर रहा, मतलब उसने मेरे सुसाइड करने के लिए ये सब किया था, लेकिन लास्ट में जब उसने देखा कि मैं सुसाइड नहीं कर रहा था उस दिन वो मुझे मारने वाला था, लेकिन उसे मारने से पहले मैंने उसके छुरे से उसे मार दिया और तभी तुम्हें मुझे टेलीपोर्ट कर लिया इस दुनिया में। और तभी वियोन कहता है मुझे पता है तुमने उस दुनिया में अपने नर्क जैसा जीवन बताया है, लेकिन इस दुनिया में तुम जो चाहो तुम एक आज़ाद पंछी जैसा रह सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम जो चाहे कुछ भी कर सकते हो, मेरा मतलब कुछ भी। सुनने के बाद लैला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लैला को हमारे बियोन के ऊपर क्रश आ जाता है, मतलब कि वो इसे बियोन को पसंद आने लग जाता है। उसका फेस एक्सप्रेशन देखकर तो यही लग रहा था और वो बियोन को थैंक यू कहता है और हमें एक पंछी को दिखाया जाता है जिस पंछी को पिंजरे में बंद कर रखा हुआ था, लेकिन वो पंछी उस पिंजरे से अब बाहर है। इसका रेफरेंस मतलब उस लैला पर जाता है, समझ रहे हो ना तुम। और तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन मतलब सिस्टम का स्क्रीन आ जाता है। सिस्टम का स्क्रीन आने के बाद सिस्टम उससे बताता है कि तुमने सभी मॉन्स्टर को मिलाकर 33 मॉन्स्टर को मारा है और काफ़ी सारे गॉड तुम पर फेवर करना चाहते हैं। वो 6 गॉड्स का नाम लेता है कि 6 गॉड्स मतलब एक एक का नाम लेता है, उसे बताने में मेरा बहुत टाइम लग जाएगा, तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। लेकिन उस सारे को हमारा हीरो रिफ्यूज़ कर देता है। बियोन कहता है मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है उनका फेवर करने के बाद मतलब वो लोग मेरे ऊपर फेवर देने के बाद वो मेरा मास्टर बनना चाहेंगे, लेकिन मैं किसी के अंडर में नहीं रहना चाहता, अपन अकेला ही काफ़ी है। लेकिन सिस्टम उसे बताता है तुम्हें उनका फेवर लेना चाहिए, इससे तुम्हारा ही भला होता। लेकिन हमारा वियोन कहता है तुम मेरा सिस्टम होना कि उनका, मुझे ये घटिया आइडिया मत दो। और तभी वो वियोन कहता है वियोन मेरी बात सुनो, हम लोग एक टीम बनाने वाले हैं जो टीम ह्यूमैनिटी को बचाएगा। हम लोग उन सारी चीज़ों को तबाह कर देंगे जो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा साबित होगा। और सीन शिफ्ट होता है और हमें गॉड रिलियम को दिखाया जाता है। रेड कलर का गॉड कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फेवर को रिफ्यूज करने की, ये तो मेरे लिए एक इंसल्ट की बात है। ब्लू गॉड कहता है रिलैक्स हो जाओ, ये तो एंटरटेनिंग की बात हुई। गोल्डन गॉड हंसते हुए कहता है मुझे लगता है हमें उसे एक लेसन सिखाना चाहिए। गॉड किंग कहते हैं सभी लोग प्लीज शांत हो जाइए। उसने टावर ऑफ ट्रायल्स को पास किया है, उसने जैसे भी किया लेकिन उसने पास किया है, इसी कारण हमें उससे रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। लेकिन एक और गॉड कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वो एक लोली ह्यूमन है, हम उसे रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। पर्पल गॉड कहता है उसने तो टावर ऑफ ट्रायल्स को स्किप किया है टिकट की मदद से, इसके कारण हम उसे रिस्पेक्ट क्यों दे। वो ग्रीन गॉड कहता है मेरे हुजूर आपने मुझे उस वक्त रोका था, उस वक्त मैं जाना चाहता था उसे एक अच्छा ताकत दिखाकर उसको उसका औकात दिखाना चाहता था, लेकिन आपने मुझे रोक दिया। ये कहकर कि उसे हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसने टावर ऑफ ट्रायल्स को पास किया इसी कारण। लेकिन मेरे हुजूर वो ह्यूमन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसे सबक तो सिखाना पड़ेगा, उसे दिखाना पड़ेगा कि हम गॉड क्या चीज़ है, इसी कारण मैं उसके साथ बात करना चाहता हूँ। अगर वो मेरे साथ कोई बदतमीजी करेगा तो मैं उसे विदाउट हेजिटेशन एलिमिनेट कर दूंगा। और वो ग्रीन कलर का गॉड हमारे वियोन के डायमेंशन में जाने लग जाता है और तभी सीन शिफ्ट होता है वियोन के ऊपर। वियोन अपने साथियों से कहता है मैं अपनी थोड़ी सी ताकत को तुम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ, लेकिन मेरी ताकत को तुम लोगों को देने से पहले तुम्हें थोड़ा ट्रेनिंग करना चाहिए, इसी कारण चाहो उन मॉन्स्टर से लड़ो। ये सुनकर वो लड़की कहती है यार तुम कैसी बात कर रहे हो यार, हमारे पास तो इतना ताकत नहीं है। और वो बर्गर कहती है ये टू मच है यार, प्लीज रोको। चलो हर वक्त तो मैं इसे लड़के लड़के नहीं कह सकता, तो इस लड़की का नाम रखा जाए, इस लड़की को मैं कहूंगा सुनहरा। सुनहरा कहती है आखिर तुम क्या चाहते हो, हम अपने लाइफ को फाइट करके रिस्क पर क्यों रखें, चाहते हो हम मर जाए। इसे सुनकर वियोन कहता है डोंट वरी, मैं नहीं चाहता मेरे कंपेनियन मरे और मेरे जो साथी है वो ऐसे भी नहीं मर सकते, क्योंकि एक ही बात है वो मेरे साथी है। इसे सुनकर सुनहरा कहती है देखो यार तुम अकेले ही काफी हो इतने सारे मॉन्स्टर को हराने के लिए, तो हम क्यों फाइट करें। वियोन कहते हैं देखो मैं यहाँ से अगर चला जाऊँ मतलब तुम लोगों को अकेला छोड़कर तो तुम मेरे बिना तो मर जाओगे, इसी कारण मैं चाहता हूँ तुम लोग लड़ा करो। हम देखते हैं ये सब बातें करते हुए उसके पीछे से एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, लेकिन वियोन जानते हुए भी उसे नजरअंदाज कर देता है। इसका कारण है कि जब
वियोन उस मॉन्स्टर के साथ टकराता है, मतलब जब वो मॉन्स्टर वियोन के साथ टकराता है वो मॉन्स्टर ऐसे ही मर जाता है, तो पूरा वैनिश हो जाता है। सुनहरा कहती है देखो तुम जो भी बात कर रहे हो मेरे से तो कुछ समझा नहीं जा रहा। लैला कहती है हाँ मैं सब समझ गई, तो हमें इन मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा इस दुनिया को बचाने के लिए, क्यों है ना, जबकि मैंने मेरे हस्बैंड को ऑलरेडी किल कर दिया है जो कि एक क्राउन प्रिंस था, तो ये मॉन्स्टर तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इस मॉन्स्टर को मैं आसानी से मार सकता हूँ। एक डेबिल सा लुक देते। इस लुक को देखकर सुनहरा और बरगद डर जाता है और हम देखते हैं लैला जो है मॉन्स्टर पर झपक जाती है अटैक करने को। लैला को ऐसा करते हुए देखकर वियोन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हमारा लैला जो है अपने ड्रैगन को निकल कर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और एक स्किल को एक्टिवेट कर लेता है जिसका नाम है अनलिशिड मैलिस। इसका इस्तेमाल करते हुए इसके एक अलग ही ऑरा आ रहा था और वो काफी सारे शॉट के स्लैश मतलब उस डैगर के स्लैश कर देता है उस मॉन्स्टर पर और इतना सारा स्लैश खाने के बाद वो मॉन्स्टर तो साला मर जाता है और हम देखते हैं लैला मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद डेबिलो जैसा हंस रहा था और उसका टाइटल बढ़ता है सिस्टम से वो एक ड्रैगर असासिन। देखने के बाद सुनहरा कहती हो तो बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है, उसे आखिर हुआ क्या है? कहते हैं अच्छा उसका कैरेक्टर कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, उसका कैरेक्टर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो अपने सारे इमोशन को उन मॉन्स्टर को मारकर निकाल रही है। तभी उसके पीछे से एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है और लैला इस पर ध्यान नहीं देते, इसी कारण वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। देखने के बाद बर्गर कहता है प्रिंसेस तुम्हें कोई नहीं मार सकता, तुम्हारे बचाने वाला मतलब तुम्हें बचाने वाला रखवाला आ रहा है। और तभी वो गुस्सा होता है उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और अपने फुल पावर को लेकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। उस अटैक का नाम था टैगल बॉडी स्लैम। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को तो कम चोट लगा था और वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। इसे देखने के बाद बर्गर कहता है वेट मेरा एबिलिटी इतना ज़्यादा कम क्यों है, तुमने मेरा एबिलिटी इतना ज़्यादा क्यों कम डाला। इसे सुनकर वियोन तो हंस रहा था। देखकर बर्गर कहता है मुझे कूल एबिलिटी दो यार, मैं कूल देखना चाहता हूँ, पहले से ही तुमने मुझे बर्गर बना के रख दिया है और अब कोई कूल एबिलिटी भी नहीं देते। और तभी हम देखते हैं लैला को, लैला उस बर्गर को थैंक यू कहते हैं मिस्टर बर्गर कहकर। बर्गर जो है वो एक हैंडसम सा लुक देकर कहता है प्रिंसेस तुम्हारे लिए तो कुछ भी। वियोन अपने हाथों से एक स्लैश कर उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है बहुत ही इजीली। तो सुनहरा को कहता है अब सुनहरा तुम्हारी बारी है, रुको मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा मॉन्स्टर को चुन देता हूँ। और तभी एक मॉन्स्टर को चुनता है जो एक फ्लाइंग बीस्ट था और हवा में उड़ रहा था। उस मॉन्स्टर को देखा तो ये कहता है तुम्हें इस मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा। और तभी सुनहरा उस मॉन्स्टर को देखता है। सुनहरा को उस मॉन्स्टर देखने के बाद वो मॉन्स्टर एक जबरदस्त चीख मारता है, इस चीख से सुनहरा थोड़ा दूर चला जाती है, लेकिन सुनहरा घबराते हुए अपने जो मैजिक वेपन था ना उस वेपन से उस मॉन्स्टर पर दे मारती है। रहा था जैसे हम लोग बैट बॉल खेलते हैं ना, उसके हाथ में बैट है और उस बॉल को मार रही थी और उसका छक्का हो जाता है। तो देखने के बाद तो लैला बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, वियोन खुद हैरान हो जाता है क्योंकि वियोन ने तो सोचा था उसका एबिलिटी मैजिक होगा, लेकिन ये साली तो निकली एक स्ट्रेंथ वॉरियर। बर्गर सुनहरा के सामने आकर कहती है सुनहरा सुनहरा मुझे तो लगा था कि तुम एक मैजिक गर्ल हो गए, एक विच हो गए, लेकिन तुम तो निकले एक स्ट्रेंथ वॉरियर यार। तभी सुनहरा कहती है हाँ मैं थोड़ा डर गई थी, मैं डर कर अपने एबिलिटी को यूज कर बैठी। जो है वो बंदा खुद हैरान है क्योंकि उस बंदे ने नहीं सोचा था कि मेन कैरेक्टर हो गए कि उसकी एक साइड लड़की जिसको लग रहा था कि मैजिक गर्ल या फिर एक विच होगी और निकले एक स्ट्रेंथ वॉरियर। कुछ सेंस करता है, उसे लगता है पीछे से कोई अटैक कर रहा था, इसी कारण वो अपने फेस को जब घुमाता है तब सच में एक अटैक आता है, लेकिन वियोन उसे इजीली रोक देता है। वियोन उस अटैक को देखकर कहता है ये तो किसी मॉन्स्टर का अटैक नहीं है। और तभी हम देखते हैं उस अटैक को जिस बंदे ने किया था वो मॉन्स्टर आ चुका है, मतलब कि वो आदमी आ चुका है। आदमी कहते हैं हाँ ये कोई मॉन्स्टर का अटैक नहीं था, ये तो मेरा क्यूआई था, क्यूआई का अटैक था। तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि तुमने अपने बेयर हैंड से उस अटैक को रोक दिया। बंदे को देखकर तो हीरो थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन बंदा कहता है मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि ईस्ट में एक अननोन मास्टर होगा जो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। लेकिन वियोन तो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है 1000 डेविल, ये तो 1000 डेविल है यार, वाह ये तो 1000 डेविल निकला। इसे सुनकर वो बंदा कहता है क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम्हें मेरी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में मालूम है। कहता है अरे यार तुम किसकी बात कर रहे हो, मुझे तो मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, मैं तो तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ, मुझे मेरे आंखों पर यकीन नहीं हो, क्या तुम सच में रियल हो, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है। उसके ये हालत देखते हुए कहता है आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या कुछ गड़बड़ है। सुनने के बाद वियोन कहता है हाँ तुम सियोनोमा सर्च करो, सियोनोमा एक मानवा है जो एक मार्शल आर्ट जॉनरा का है, का आइकॉनिक मेन कैरेक्टर है ये
ये बंदा सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और एक विलन मेन कैरेक्टर है, मतलब कि ये एक विलन प्रोटैगनिस्ट है। ये सब कुछ सुनने के बाद थाउजेंड डेविल्स कहता है आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, मेरे से तो सब बात ऊपर जा रहा है मेरे सर के। तो कहता है ईस्ट में जो तुमने हमला किया था उस अटैक का तुम्हारा था। इसे सुनने के बाद तो कुछ सोचने लग जाता है व्योन कहता है आखिर तुम कैसे यहाँ पर आ सकते हो, शायद मैंने जब अपने उंगली को फ्लिक किया था और यूनिवर्स से बाहर जब मेरा ताकत गया था तभी शायद शॉकवेव के कारण ये सब हुआ होगा, लेकिन तुम मेरे ताकत के बारे में क्यों बात कर रहे हो? मैं ही था जिसने ईस्ट में अटैक किया था मास्टर को तबाह करने के लिए। थाउजेंड ऑफ डेविल कहते हैं मुझे पास्ट में लगा था कि ह्यूमन एक कमज़ोर चीज़ है, ह्यूमन एक कमज़ोर एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में। के बाद सुनियरा कहती है तो तुम कौन हो, तुम भी तो एक ह्यूमन हो। कौन कहता है ठीक है ये सब बात छोड़ो, तुम आखिर यहाँ पर आए कैसे ये मुझे बोलो। और तभी कहते हैं मैं अपनी दुनिया में पीसफुल एक वक्त बिता रहा था और मैं बहुत बोरिंग हो रहा था मेरे दुनिया में, क्योंकि मेरे से फाइट करने के लिए कोई नहीं थे। लेकिन तभी कुछ गेट्स जैसे आसमान से कुछ मॉन्स्टर मेरे पर अटैक करने आए। उस मॉन्स्टर को देखने के बाद मैंने अपना ऑरा रिलीज किया, ऑरा को रिलीज करने के बाद मैंने उन सारे मॉन्स्टर को मार दिया। लेकिन सच बताऊं तो वो मॉन्स्टर जो है पहले से ही थोड़ा जख्मी थे, इसी कारण मैंने उन मॉन्स्टर को काफी आसानी से मार दिया। और ये मॉन्स्टर कहाँ से आया मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें शायद याद होगा योन ने अपने स्किल को यूज कर मॉन्स्टर के एक ग्रुप को यूनिवर्सल के मतलब डायमेंशन के बाहर कर दिया था। और जब उसे डायमेंशन के बाहर किया था भाई ये मॉन्स्टर जो है ये थाउजेंड ऑफ डेविल के डायमेंशन में चले आए। थाउजेंड ऑफ डेविल कहता है लेकिन उस पोर्टल से या फिर वही कह सकते हो उस चीज़ से एक और मॉन्स्टर आने वाला था, लेकिन मैं उस मॉन्स्टर को मारकर उस चीज़ के अंदर चला आया। और उस चीज़ के अंदर चला आने के बाद मैं इस दुनिया में चला आया और इस दुनिया में आने के बाद मेरे ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन वो अटैक इतना ज़्यादा ताकतवर था कि मुझे रोकने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। और अब मुझे यहाँ पर आकर पता चला कि तुमने उस अटैक को किया था। मैं उस अटैक को देख कर अपने आप को रोक नहीं पाया और इस डायरेक्शन में आता चला गया। मेरे सामने जो भी चीज़ थे मैं उस चीज़ को ऊपर चलाया, मतलब कि मेरे सामने एक बहुत बड़ा समुंदर था लेकिन मैं उस समुंदर को भी दौड़ते दौड़ते हुए यहाँ पर चला आया। कुछ सुनने के बाद व्योन कहता है ओ अच्छा ये था तुम्हारा स्टोरी। व्योन कहता है मुझे तो तुम्हारा स्टोरी बहुत ज़्यादा कूल लगा, लेकिन सुनहरा कहते हैं मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगा। इसे सुनकर व्योन कहता है यार तुम किसकी बात कर रहे हो, हाँ तुम क्या कहना चाहते हो? असल में मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बंदे का स्टोरी तो बहुत ज़्यादा कूल था, ये अपने डायमेंशन में हमारे डायमेंशन में चला आया। चिंता करो ये बंदा कितना ज़्यादा साहसी है कि इस बंदे ने मेरे पोर्टल के अंदर चला आया। काफ़ी सारे मास्टर हैंगे जो मेरे पोर्टल को देखने की बात हो तो उसके सामने ही नहीं आएंगे, लेकिन ये बंदे ने थाउजेंड ऑफ डेविल ने मेरे पोर्टल के अंदर आकर दिखा दिया कि उसके पास कितना दम है। लेकिन वो जो थाउजेंड ऑफ डेविल है वो हमारे व्योन को दिखाते हैं, मतलब उसके इशारा करते हुए कहता है तुम अननोन ईस्ट के मास्टर, मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ फाइट करो और मैं तुम्हारे फाइट के बीच में तुम्हें मार दूंगा। एक डेविल सा लुक देते हुए वो कहता है और सियोनोमा एक अटैक को चल देता है जिस अटैक का नाम था हेवनली डेमन ड्रैगन डिस्ट्रक्शन पम। और उस अटैक से एक एनर्जी का ड्रैगन व्योन पर अटैक कर देता है। वो अटैक तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। हेवनली डेमन को मतलब सियोनोमा को लग रहा था कि व्योन तो एक अटैक में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी व्योन उसके पीछे आ जाता है और कहता है तुम्हारा अटैक बहुत धीमा है। इसे सुनकर हेवनली डेमन सियोनोमा डर जाता है और डर के तुरंत पीछे घूमता है और तभी व्योन हंसते हुए कहता है हाँ, ये तो मैं कब से करना चाहता था। लेकिन हेवनली डेमन सियोनोमा तुम्हारा अटैक सच में बहुत ज्यादा औसम था। लेकिन सियोनोमा को तो समझ आ जाता है कि व्योन क्या चीज है, इसी कारण सियोनोमा कहता है मुझे पता चल गया मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हारा कॉम्पिटिटर बन नहीं सकता। इसी कारण मैं इस घटिया नेशन में जगह जगह घूमूंगा, स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से लड़ूंगा, लड़ने के बाद जब मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तब मैं तुम्हारे साथ एक डुएल करूंगा। यह कहने के बाद हेवनली डेमन वहां से जाने लग जाता है। देखने के बाद व्योन अपना प्रेशर बनाते हुए हेवनली डेमन पर उसके बाजू पर अपना हाथ रखता है और कहता है ए तुम अपने लाइन को क्रॉस कर रहे हो, कोरिया को घटिया नेशन कैसे कह सकते हो? और उसकी इस ताकत को देखकर हेवनली डेमन को फट जाती है। हेवनली डेमन तुरंत उससे दूर चला जाता है अपने पूरे शक्ति को लगाकर और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? ये बंदा तो QI भी यूज नहीं कर रहा, इस बंदे से इतनी शक्ति आ कहाँ से रही है? ये कहने के बाद वो एक अटैक व्योन पर चल देता और कहता है अभी के अभी मर जाओ। ये कहने के बाद वो कुछ डार्क QI को व्योन पर दे मारता है, लेकिन व्योन उसे आसानी से संभाल लेता है। लेकिन तभी सियोनोमा एक डार्क एनर्जी से एक डार्क गोला, बहुत बड़ा एक गोला बनाता है और उस गोले को हीरो पर दे मारता है
और इस ताकत से वो दो लड़कियां तो बहुत ज्यादा डर जाती है। हेमिली डेमन कह रहा था उसे भी मर जाना चाहिए, लेकिन नाम उन्हें वियोन को कुछ नहीं होता। वियोन तो वहाँ पर पुशअप करने लग जाता है। वियोन सियोनोमा से कहता है, सियोनोमा तुम बहुत ज्यादा अनोइंग हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग भी हो। सियोनोमा चलो मेरे कॉम्पिनियन बन जाओ। अभी सुनने के बाद सियोनोमा कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक एब्सोल्यूट क्वीन हूँ, मेरे आगे सबको झुकना पड़ेगा और मैं तुम्हारे सामने झुकूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। यह कहने के बाद वो और कहता है, मैं हेमिली डेमन सियोनोमा जो हेवेंस को भी पास कर चुका है, वो एक ब्रेथ के आगे लूज नहीं कर सकता। ये कहने के बाद वो अपने जबरदस्त पेशेंट को बाहर निकल रहा था और बहुत ज़्यादा चीख मार रहा है। के बाद वियोन कहता है, अच्छा तुम नंबर 1 हो, मुन्ने तुम सेकंड नंबर पर हो सकते हो, लेकिन सियोनोमा फर्स्ट में तो मैं आता हूँ, क्योंकि मैं हूँ इस मनवा का कैरेक्टर और मैं चाहूँ तो सब कुछ बदल सकता है। मैं मेरे शक्ति से तो मैं अभी बदल डालूंगा। इसे सुनकर बर्गर की तो फट जाती है, क्योंकि बर्गर को अब सब कुछ मालूम है कि सियोनोमा के साथ क्या होने वाला है, जैसा बर्गर के साथ हुआ था। इसी कारण बर्गर तो सियोनोमा के लिए दुआएं कर रहा था और अपने स्किल को सियोनोमा पर चल देता है और वहाँ पर हो जाता है धुआं। और दुआ खत्म होने के बाद सियोनोमा कुछ कहने लग जाता है, लेकिन सियोनोमा की आवाज़ लड़कियों जैसे लग रहा था। सियोनोमा खुद कहता है, मेरे आवाज़ को आखिर हुआ क्या है और मेरे इतने बड़े बड़े कैसे हो गए। तो लड़की सियोनोमा को तो देख कर शौक हो जाती है और बर्गर की तो आंखें बाहर आ चुकी है। वियोन कहता है, मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आ गया, तुम नंबर 1 मैं मर्द तो नहीं बन सकती इस दुनिया पे, इसी कारण मैंने तुम्हें नंबर 1 औरत बना दिया। तुम नंबर 1 औरत बन सकते हो जरूर, और तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहे हो। और इसे सुनकर सियोनोमा कहता है, ब्रैड तुमने मेरे साथ आखिर क्या कर दिया, ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरे इतने बड़े बड़े कैसे हो गए। मैं समझ आ चुका होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और तभी सुनहरा कहती है, तुम कमीने, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो उसके साथ, क्या तुम्हारा और कोई रास्ता नहीं था इसके सिवा। लैला तो उसे अजीब नजरों से देख रही थी। और तभी वियोन कहता है, कम ऑन, वो एक मेन कैरेक्टर बनना चाहता था इस मनवा का, लेकिन वो भूल चुका था कि मेन कैरेक्टर मैं हूँ, इसी कारण उसका मैंने जेंडर ही चेंज कर दिया। क्या तुम्हें मेरा आइडिया पसंद आया ना? हाँ, मेरे साथ अब बकवास ना करो, जल्दी से चुप हो जाओ। भाई लोग, मेरा एक क्वेश्चन था कि क्या सियोनोमा मतलब हेवनली डेमन का क्या नीचे का भी लड़की का बन किया है क्या? चलो कोई ना, आगे बढ़ते हैं। हेमिली डेमन, या फिर मैं कहूँ तो हेमिली डेमन क्वीन गुस्सा हो के वियोन पर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा वियोन उसे एक ही गुस्सा मार के शांत कर देता है। वियोन कहता है कि तुम अब लड़की बन चुके हो तो मेरी हर बात तुम्हें मानना पड़ेगा, और तुम्हें सुनो, ये दो लड़की अब से तुम्हारी दोस्त है तो दोस्त की तरह ही पेश आना और अपने औकात में रहना, क्योंकि अब तुम इस मानवा का मेन कैरेक्टर नहीं रहे, तुम लड़की बन चुके हो। तुम चाह कर भी एक मेन कैरेक्टर, मेन लीड मेल कैरेक्टर तुम नहीं बन सकते। अच्छा होगा कि इसका आशा तुम छोड़ ही दो। कहने के बाद उसके सिर पर और घुसा मार देता है। ये देखने के बाद सुनहरा लैला को कहती है, देखो देखो ये लड़के ऊपर वायलेंस कर रहा है, इससे संभाल कर रहना। लैला कहती है, हाँ मैं अपने आंखों से ठीक देख रहा हूँ, इसे संभाल कर ही रहना पड़ेगा। सियोनोमा कहती है, चलो कोई ना, प्लीज मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता, मुझे अपने गाँव में, मतलब मेरे जगह पर मुझे भेज दो, मैं यहाँ से गलती पर आ गया यार, प्लीज़ मुझे भेज दो मेरे डायमेंशन में। सुनने के बाद वियोन कहता है, ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे माफ़ करना और मुझे अभी कहीं पर जाना पड़ेगा। वो लड़कियाँ पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? वियोन कहता है, इस दुनिया को बचाने, और वो कभी कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन वो 3 लड़कियाँ, अब मैं उसको मतलब सियोनोमा को लड़की कहूँ या फिर क्या कहूँ, मुझे कमेंट में बता देना, लेकिन फ़िलहाल मैं लड़की ही कहूँगा उसे। तुम लोग आपस में तय कर लेना कि मुझे क्या कहना चाहिए। और तीनों लड़कियां तीनों को दिखाते हुए कहता है, लेकिन मुझे इसका क्या करना है, इसका क्या करना है। लेकिन वियोन उनका जवाब ना होते हुए तो टेलीपोर्ट हो चुका है बंदा। यूनाइटेड स्टेट का व्हाइट हाउस को दिखाया जाता है। प्रेसिडेंट के सामने काफ़ी सारे चेत कर रहे थे कि अभी तो मॉन्स्टर उनकी दुनिया में आने लग गए हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। कोई ये सलाह देता है, कोई और सलाह, कोई और कहता है कि हमें ये करना चाहिए या फिर कुछ और। ये सब कर उनके आपस में ही नहीं बन रही थी, उनके आपस में ही झगड़ा हो रहे थे। प्रेसिडेंट तो ये सब बस देखता जा रहे थे और वो कह रहे थे मन में,
मैं किन किन को अभी संभाल रहा था, पहले किन किन को खिला रहा था। उसके सामने अचानक वियोन आ जाता है। वियोन को देखकर वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और वहाँ के रूम के जो बॉडीगार्ड है तुरंत वियोन को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। कहता है प्रेसिडेंट आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात सुनने के बाद प्रेसिडेंट कहता है तुम कौन हो। ये सुनने के बाद वियोन कहता है हाँ प्रेसिडेंट, हमारी तो फर्स्ट मुलाकात है तो मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैं कोरिया से हूँ, मेरी 17 साल उम्र है और मेरा नाम है वियोन और मैं इस वर्ल्ड का सेवियर। सुनने के बाद उस रूम में तो सन्नाटा हो जाता है। 1 मिनट बाद सारे बॉडीगार्ड्स जो है हीरो पर बंदूक तांग लेते हैं। हमारा वियोन तो एक चिल बंदा, तुम लोगों को पता है। वो चिल होते हुए कहता है लिसन गाइस, मेरी बात अच्छे से सुनो ना तुम लोग, ये बंदूक से मेरा कुछ होगा वाला नहीं है। बंदूक अगर तुम मुझे शूट भी कर दो तो मैं मारूंगा नहीं। प्रेसिडेंट जो था वो बहुत ज़्यादा चालाक था। वो सारे सिचुएशन को संभाल कर कहता है रुक जाओ। लेकिन उसके साथ वाला एक बंदा कहता है ये एक मॉन्स्टर है, इस पर शूट करो, इसको शूट करो। इसे सुनने के बाद वहाँ के जो बॉडीगार्ड है उसको शूट कर लेते हैं। लेकिन हमारा जो वियोन है वो अपने हाथों से ही सारे जो बुलेट्स हैं ना अपने हाथों को ही रोक देता है। इसे देखकर बॉडीगार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं वियोन एक स्टाइल देते हुए सारे बुलेट्स को हवा में ही रोक देता है। और वो एक अजीब सा चेहरा बनाकर कहता है देखा ना, मैं सबसे ताकतवर हूँ, ये बंदूक तो मेरे लिए खिलौना है, खिलौना वगैरह मुझे कुछ नहीं कर सकता। मेरे ऊपर ट्रस्ट करो प्रेसिडेंट, मेरा विश्वास करो। ये फायर या फिर कह लो कि न्यूक्लियर वेपन्स ये भी मेरे सामने कुछ नहीं है, खिलौना है, बस खिलौना। अगर सच कहूँ तो तुम ये न्यूक्लियर वेपन से मॉन्स्टर का भी कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। इसे सुनकर प्रेसिडेंट गुस्सा होते हुए कहता है तो अच्छा तुम क्या चाहते हो कि हम हाथों पर हाथ रख कर रखे। इसे सुनकर एस रैंक का स्किल जिसका नाम है मस मैनिपुलेशन उसको यूज़ करता है। वो उस स्किल को पूरे रूम में यूज़ करता है और हम देखते हैं सारे लोग वहाँ के जो सारे उस रूम में जो सारे लोग हैं ना, सारे लोगों का आँख कुछ और जैसा हो जाता है। लग रहा था वो किसी और के कंट्रोल में है, मतलब कि वो वियोन के कंट्रोल में आ चुके हैं। तभी वियोन प्रेसिडेंट को ऑर्डर देते हैं कि सारे आर्मी सोल्जर्स को हुक्म दे दो, हमारे पास जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स है सभी को आसमान में शूट करने को इमीडिएट। प्रेसिडेंट भी अपने सारे ऑफिसर्स को ये बात कह देता है, मतलब ऑर्डर दे देता है। और अगर सारे आर्मी ऑफिसर्स उसके ऑर्डर को मान लेते हैं और सारे न्यूक्लियर वेपन्स मतलब न्यूक्लियर बम हवा में ही शूट कर देते हैं और न्यूक्लियर बम स्पेस में चला जाता है। और तभी वियोन भी स्पेस में चला जाता है और वियोन एक स्किल सी रैंक का यूज़ करता है जिसका नाम है इनविंसिबल हैंड। उसके यूज़ करकर वो हज़ारों स्पिरिचुअल हैंड बना लेता है। हज़ारों स्पिरिचुअल हैंड बनाने के बाद वो न्यूक्लियर वेपन मतलब न्यूक्लियर बम में भी अपनी शक्ति को ऐड कर लेता है। ऐड करने के बाद जितने भी छोटे मोटे गेट्स ओपन हुए थे वो सारे गेट पर उस न्यूक्लियर वेपन को भेज देता है। मतलब कि वियोन प्रॉब्लम का जड़ से समाधान कर रहा था। वियोन कहता है हाँ मैं कितना ज़्यादा कूल हूँ ना, मैंने इतने हाथों से काफ़ी आसानी से ये सारा बड़े मसले को सॉल्व कर दिया। और यह कहने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और सीन शूट मेरा मतलब हमें रशिया के मॉस्को का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर भी सारे बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं और वहाँ पर रशिया के प्रेसिडेंट भी होते हैं। कुछ आर्मी ऑफिसर्स कह रहे होते हैं यूएस ने न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च कर दिया है, शायद हमें भी ये करना चाहिए। और तभी वहाँ पर वियोन आ जाता है और वो कहता है नहीं मुझे नहीं लगता है तुम लोगों को ये करना चाहिए। और वियोन को अचानक देख कर वहाँ के सारे सोल्जर डर जाते हैं और वियोन पर बंदूक तांग देते हैं और वो लोग शूट भी कर देते हैं। लेकिन वियोन अपने हाथों से रोक देता है बुलेट को। ये देखने के बाद सभी सोल्जर्स हैरान हो जाते हैं। सीन शूट होता है और हमें यूएस का सीन दिखाया जाता है कि बंदा सब कुछ कैलकुलेट कर कर कहता है हमारे यहाँ जो गेट ओपन हुआ था वो वैनिश हो चुका है। उनको दिखाया जाता है उस जगह पर शायद रशिया में भी जो कुछ हुआ वार्ता शायद हमें बाद में बताना चाहता है। और इसी कारण उसने तुरंत सीन को शिफ्ट कर दिया। यूएस के प्रेसिडेंट को कहता है डरने की कोई बात नहीं है अभी और थैंक्स मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए। मैंने हमारी दुनिया को बहुत ही आसानी से बचा लिया है, इसी कारण तुम लोगों के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेसिडेंट कहते हैं तो इसका मतलब हमने जो न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च किया था तुमने अपने शक्ति के मदद से उन न्यूक्लियर वेपन्स को उन गेट में डाल दिया और उन सभी गेट को बैनिश कर दिया। क्या मैं सही हूँ ना? और तभी वहाँ के सारे लोग वियोन को थैंक यू कहते हैं और हीरो कहकर उसे बुला रहा होता है। और तभी वियोन यूएस के प्रेसिडेंट को कहता है तो मैंने मेरा सारा काम कर लिया है और
और मैं चाहूंगा अब बाकी का काम आप लोग करें। ये कहकर वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, वियोन के ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। उस ग्रुप में से सियोनोमा अपने मार्शल आर्ट के यूज करके एक मॉन्स्टर को मार देती है और वियोन वहाँ पर आ जाता है। वियोन आकर कहता है तुम लोगों का प्रोग्रेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, तुम लोगों ने काफी सारे मॉन्स्टर को यहाँ पर मार दिया है। पीछे साइड में काफी सारे मॉन्स्टर दिखाया जाता है। काफी सारे का क्या मतलब है, 2-3 मॉन्स्टर दिखाया जाता है। लैला वियोन को देखकर खुश हो जाती है और सुनहरा कहती है क्या तुम जानते हो हम बस मरते मरते हुए बच गए एक मॉन्स्टर से, नहीं तो मॉन्स्टर तो हमें मार ही देता। कुछ सोल्यूशन तो ढूंढो। वियोन मैं जानता हूँ तुम ढूंढ सकते हो। वियोन कहता है इसका कोई टेंशन की बात नहीं है, बस तुम लोग अपनी ताकत को बढ़ाओ। तुम लोग जब मरने की कगार पर हो गए मैं वहाँ पर आ जाऊँ। वो लोग ये सब बातचीत कर ही रहे थे, लेकिन तभी आसमान से एक बहुत ही बड़ा रोशनी उनके सामने नीचे करते हैं और हम देखते हैं ये था ग्रीन गॉड और वो एक ह्यूमन फॉर्म ले लेता है। वियोन को देखकर कहता है आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैं हूँ होली सीट में से एक, मेरा नाम है जस्टिस और मैं यहाँ पर तुम्हें जज करने आया हूँ। तुम लोग कहोगे कि होली सीट क्या है, तो होली सीट शायद उनके दुनिया का गॉड का नाम होगा। मतलब उनके दुनिया में गॉड को शायद होली सीट बुलाया जाता होगा। मतलब वो लोग अपने आप को होली सीट्स बुलाते हैं गॉड। समझ आ रहा है ना तुमको? अगर नहीं आ रहा तो तुम मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मैं बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा तकलीफ दे सकती है, इसका कारण मेरे घर के सामने एक बिल्डिंग बनाई जा रही है, कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है रोड में, तो आवाज आना तो बनता है और ऊपर से पीछे से गाने बज रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तुम भी थोड़ा एडजस्ट कर लो। और वियोन को तो कुछ समझ नहीं आता, इसी कारण वो सिस्टम से पूछता है होली सीट्स क्या है। बताता है तुमने जिन लोगों के फेवर को रिफ्यूज करा था ना, ये वो लोग है और शायद ये तुम्हें अभी जज करना है या फिर सजा देना है, तो सब कुछ संभाल लेता है। लेकिन सियोनोमा को देखकर कहता है ये तो ट्रू मास्टर है, इसकी शक्ति से भी ज्यादा लग रहा है वियोन, इसकी शक्ति को तो मैं सेंस ही नहीं कर पा रहा। लेकिन वियोन कहता है अरे यार रुक जा पानी सर से ऊपर जा रहा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? और वियोन को कहता है आपको कोई गलत फहमी होगी, मैंने उसको रिफ्यूज नहीं किया था। असल में हुआ था ये कि जो मॉन्स्टर है ना, बहुत सारे मॉन्स्टर है और मुझे इन सभी मॉन्स्टर को अकेला संभालना पड़ रहा था, तो मैं बहुत ज्यादा बिजी था, इसके कारण मैं उस बात पर ध्यान नहीं कर पा रहा था, इसी कारण जस्टिस गॉड कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुमने हमारे सारे प्लान को बिगाड़ दिया। हम ह्यूमंस को सेक्रीफाइस करने वाले थे, लेकिन तुमने ह्यूमन सेक्रीफाइस को रोक दिया। ये सुनकर वियोन तो सोच में पड़ जाता है। वियोन कहता है आपका मतलब क्या है, मतलब आप ये क्या कह रहे हो यार, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा। ह्यूमन सेक्रीफाइस, क्या आप मॉन्स्टर का खाना हम लोगों को बनाना चाहते थे क्या आप चाहते थे काफी सारे ह्यूमन मर जाए? क्या आप लोग हम इंसानियत को खत्म होते हुए देखना चाहते हैं? आपके बात का आखिर क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। गॉड उसे समझाता है हमने ही इंसानों को बनाया है, लेकिन उसमें भी हमारे क्या मतलब था, हम जो है हम ऐसे नहीं बच सकते हैं, हमें नेगेन ट्रॉफी को चाहिए। हमें नेगेन ट्रॉफी एक एनर्जी तुम समझ सकते हो जिससे हम लोग जीते हैं, और ये नेगेन ट्रॉफी एनर्जी हमें ह्यूमन से मिलता है, मतलब इंसानों से मिलता है। वो कैसे? उनके मरने के बाद। देखो ये एक अलग यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में काफी सारे दुनिया है, मतलब काफी सारे अर्थ है, अर्थ में काफी सारे ह्यूमन इंसान रहते हैं। यूनिवर्स करके काफी बहुत सारे यूनिवर्स है जो हम होली सीड्स संभालते हैं, लेकिन हम लोग टाइम आने पर एक ट्रायल देते हैं इंसानियत को। वो लोग इस डिजास्टर से बच पाए तो वो तो बहुत बड़े स्पीशी बनेंगे और भी ज्यादा ताकतवर होंगे, लेकिन वो अगर इस डिजास्टर में फेल हो जाए तो एक ही चीज मिलेगा और उनकी मौत होगी, और उनकी मौत से ही हमें ताकत मिलता है। देखो तुम इंसानियत पर जुल्म नहीं कर रहे, हम तुम्हें मौका देते हैं, उस मौके को पास्ट या फेल करना तुम्हारे हाथ में, मतलब तुम इंसानों के हाथ में है। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि तुम इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए अपने दिमाग से, सिस्टम को तुमने ऐसा चीज बता दिया जिसके वजह से तुम इस दुनिया के मतलब इस यूनिवर्स से ताकतवर बन गए। पूरे इंसानों का जस्ट तुम अकेले ही संभाल रहे हो, मतलब इंसानों को तो कुछ ट्रायल देना ही नहीं पड़ रहा, ट्रायल तो तुम दे रहे हो। ट्रायल का तुमने ट्रायल भी दे दिया है स्क्रिप्ट टिकट के मदद से, मॉन्स्टर को हरा रहे हो और मॉन्स्टर जब खत्म हो जाएगा तो तुम लोग ट्रायल को आसानी से पास कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने हमारे फ्लेवर को भी रिफ्यूज कर दिया है, इसी कारण आज मैं तुम्हें जज करने वाला हूं। लेकिन तभी वियोन कहता है नहीं ये तो एक तरफा है, तुम लोग अपने बारे में ही सोच रहे हो, तुम चाहो तो तुम लोग कुछ और ढूंढ सकते हो अपने जीने के लिए, लेकिन एक सेक्रीफाइस ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग हम पर जुल्म कर रहे हो चर्च के नाम पर, ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग बुरे हो। मैं होली सीट को रिफ्यूज करता हूँ, ये सीट ये कमीने हैं। कहने के बाद
वो एक डबल एस रैंक का स्किल और अपने एक एक्स रैंक का स्किल दोनों को मर्ज कर देता है। दोनों को मर्ज करने के बाद वो एक डार्क स्वॉर्ड को बनाता है। इसकी स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही थी और हम लेला और सुनहरा को देखते हैं। लेला, सुनहरा, सियोनोमा उस गॉड पर रश कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं तुम गॉड लोग पूरे हो, बस अपने बारे में ही सोचते हो। ये कहने के बाद लोग उस पर रश कर देते हैं और हम वियोन को देखते हैं। वियोन अपना शॉट लेके टेरिफाइंग अटैक उस गॉड पर चल देता है। देखने से तो लग रहा था वो गॉड मर जाएगी वियोन के अटैक से, लेकिन हम देखते हैं वो गॉड कुछ भी नहीं करते। वो गॉड अपने थोड़ा सा ताकत से उस अटैक को रोक देता है। वो कहती है तुम्हें हम लोगों की ताकत के बारे में कोई अंदाजा नहीं है, इसी कारण तुम मुझ पर अटैक कर रहे हो। तुम लोगों का जिक्र तो बहुत है वियोन, तुम मेरे मैच के नहीं हो। लेकिन वियोन रोकता नहीं। वियोन ट्रिपल एस रैंक का स्किल प्लेनेट बस्टर को यूज करता है। स्किल से एक लाइट का बीम उस गॉड पर आ जाता है। देखने से तो लग रहा था वो गॉड अब मर जाई होगी क्योंकि ये स्किल बहुत ज्यादा खतरनाक था। लेकिन हम देखते हैं वो गॉड तो नहीं मरती क्योंकि उसने अपना होली शील्ड को यूज करा था। लेकिन वियोन फिर भी नहीं रुकता, वो अपना दूसरा स्किल यूज करता है जिसका नाम कास्टिंग। इस ए रैंक के स्किल से सारे पावर जो है मर्ज हो रहे थे और वियोन कहता है अब तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वियोन का हाथ सेकंड में ही कट जाता है। वियोन को भी पता नहीं चलता और हम देखते हैं वो गॉड वियोन के सामने से पीछे चली जाती है। कहती है तुम मेरे लायक नहीं हो। और वियोन जब अपने हाथों में देखता है उसका हाथ तो कट चुका है। दर्द से चिल्ला रहा होता है और वो गॉड कहता है अपने जज को एक्सेप्ट करो। ऐसा सब कुछ देखकर सुनहरा तो बहुत ज्यादा डर रही थी। लेकिन वियोन अपना ट्रिपल एस रैंक का स्किल टेम्पोरल रिवाइंड को यूज करता है और उस स्किल से अपने हाथ को वापस लाता है और उस गॉड को कहती है इसका कोई फायदा नहीं, तुम मुझे जितनी बार भी मारोगे मैं उतनी बार रिवाइव हो जाऊंगा। तुम मुझे कभी नहीं मार सकती। लेकिन वो गॉड कुछ करता है ऐसा कि वियोन और उसके अलावा सभी सब कुछ रुक जाता है, टाइम रुक जाता है और वो गॉड कहता है देखो हमारी शक्ति तुम्हारे सिस्टम तुमसे काफी ज्यादा ऊपर है। हम स्पेस लॉ, टाइम लॉ सब कुछ कंट्रोल करते हैं, हमारे हाथ में सब कुछ है, सब कुछ। तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते। और तभी वियोन सोच रहा था ये ऑर्थर क्या सोच रहा है, ऑर्थर ने इतना ज्यादा खतरनाक कैरेक्टर क्यों बनाया है मेरे मनोवा में, अब मुझे क्या करना चाहिए। वो तो ये सब सोच ही रहा था। लेकिन तभी सियोनोमा आ जाता है। सियोनोमा वियोन को कहता है तुमसे ना हो पाए, मुझे लड़ने दो। लेकिन वियोन उससे रोक कर कहता है नहीं ये सुपर स्ट्रांग है, ये मेरे से भी स्ट्रांग है, तुम तो मेरे से ही लड़ नहीं पाती, इससे क्या लड़ोगे। और गॉड कहता है मेरे पेशेंट को ना मापो, मेरे पेशेंट को ना टेस्ट करो, अपने जजमेंट को एक्सेप्ट करो। वियोन कहता है अच्छा ठीक है चलो मुझे जज करो। और तभी वो अपने एक आइटम को बाहर निकलती है, वो गॉड, और उस आइटम का नाम है जस्टिस स्केल। और वो वियोन को बताता है इस आइटम का नाम है जस्टिस स्केल और यही तुम्हें अभी जज करने वाला है, इस आइटम से ही मैं तुम्हें अभी जज करने वाला हूँ। सुनकर वियोन कहता है अच्छा ठीक है। और वो गॉड उसे एक्सप्लेन करने लग जाता है देखो यार तुम्हें अगर एक्सप्लेन करूँ तो तुम्हारे सर से ऊपर जाएगा, मेरे भी सर से ये बात ऊपर जा रहा है और वियोन के सर से भी ये बात ऊपर गया है, तो ये सब इतना समझाना ही अच्छा है। और वियोन के चेहरे को देखकर वो गॉड कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें अब कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, चलो अपना काम करते हैं। कुछ दो तरह के पावर्स को बना लेता है और उस दो पावर को बनाने के बाद वो दो जगह पर डाल देता है उस पावर को और वियोन को कहता है कौन सा नीचे जा रहा है अच्छे से देखो। वियोन अच्छे से देखता है लेकिन वो कह नहीं पाता, वो कहता है ये वाला या फिर ये वाला। वो कहता है कि इस दो शक्ति जो देख रहे हो तुम, जो पावर देख रहे हो तुम, जो एनर्जी तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारे एक ट्रू है और एक लाई है। तुम जो भी चॉइस करोगे उसमें ही जो भी तुम्हारा ज़्यादा वजन होगा, अगर तुम्हारा ट्रू में ज़्यादा वजन होगा तो तुम बच जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारा लाई में ज़्यादा वजन होगा तो तुम मर जाओगे, मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सब कुछ समझाता है। लेकिन वियोन कहता है अच्छा ठीक है मेरा वाला तुम तो कर रही हो, लेकिन अर्थ का वाला तुम लोग जो हमारे साथ कर रहे हो, इंसानियत के साथ, मैं चाहता हूँ तुम उसे जज करो। तुम गॉड होना तो उसे तुम जज तो कर ही सकते हो। और वो गॉड भी वियोन के बात में आ जाता है। वो कहता है अच्छा ठीक है ये तो छोटा काम है, चलो करते हैं। और वियोन एक एविल स्माइल दे रहा था, लग रहा था कि वियोन तो कुछ धमाकेदार धांसू सोच रहा है।
और वियोन उस ग्रीन गॉड को कुछ और भी उनके लॉजिक देता है। लॉजिक को गॉड तो समझ नहीं पाता, वो लॉजिक के सर से ऊपर जाता है और वहाँ के जो उसके साथी है उसके साथियों के भी ऊपर जाता है। मेरा वियोन को कहती है आखिर तुम उन्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ही तो कुछ समझ नहीं आ रहा, वो क्या समझेंगे। सुनने के बाद कहता है अरे लड़की चुप हो जाना, मैं सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा हूँ और तू सब बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। देख चुप हो जा, माँ कसम तो अगर कुछ बोला ना तो तुझे ना मैं इतना सबक सिखाऊंगा, इतना मतलब तू कुछ बोलेगा नहीं, समझ आया ना तुझे। और उसकी धमकी को सुनकर वो लड़की चुप हो जाती है। सुनहरा मतलब सुनहरा समझ जाती है कि अगर वो और कुछ बोला तो उसकी तो लग जाएगी एल। और वियोन बड़ा चढ़ा कर एक बात कहता है कि तुम गॉड हमारे लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो, हमारे लिए जस्टिस कर रहे हो, तो हमारे लिए सेक्रीफाइस करके हमारे पावर हमें ना मारा करो, मतलब ये कैलेमिटी जो हो रहा है ना और उसे रोक दो। सुनने के बाद वो गॉड कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये यूनिवर्सल ऑर्डर है। वियोन कहता है यूनिवर्सल ऑर्डर क्या बाहर में, तुम देखो तुम मेरे साइड में आ जाओ, मेरे साइड में आ जाओगे तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। और तुम तो जस्टिस भी करना चाहते हो, देखो तुम जो जस्टिस कर रहे हो ना, और जस्टिस के नाम पर अत्याचार हम पर जुल्म कर रहे हो, इसे जस्टिस नहीं कहते। मेरे आंखों में देखो और मेरे ऊपर विश्वास करो। और देखो यार तुम अगर जस्टिस ही करना चाहते हो तो ये जो कैलेमिटी, ये जो गेट ओपन हो रहा है ना जहाँ पर, इसे रोक दो। देखो तुम अपने जस्टिस स्केल को ही यूज करो, देखो वो ही हमारे साइड लेगा कि तुम लोग हमारे ऊपर एक तरह से जुल्म कर रहे हो, ये सब कुछ एक तरफा डिसीजन है। दोनों से अच्छे से समझाता है और तभी वो अपने जस्टिस स्केल को भी यूज करता है। जस्टिस स्केल से वो पूछता है मैंने ऊपर जो हम जो कर रहे हैं, जो मॉन्स्टर गेट ओपन कर रहे हैं, क्या ये ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है। और तभी उन दो गोले में से एक गोला वजनदार हो जाता है और ये गोले का मतलब है कि मतलब इंसानियत पर जुल्म किया जा रहा है जस्टिस के नाम पर। और वो गॉड ये समझने के बाद पितली के बाहर चली जाती है अपनी ताकत से। पितली के बाहर जाने के बाद जहाँ जहाँ पर डंजन ओपन हुए हैं या फिर तुम कह सकते हो गेट के बाहर जो मॉन्स्टर है उन मॉन्स्टर को तबाह करने लग जाते हैं और गेट को गायब करने लग जाती है। और हमें एक सीन में इंडिया का भी रेफरेंस दिखाया जाता है कि इंडिया के अंदर बहुत ही बड़ा हाथी मॉन्स्टर को मार रहा था और तभी वो दो कपल को मारने वाला था, लेकिन वो हाथी मॉन्स्टर वहाँ पर ही मर जाता है और इंडिया के अंदर जो गेट ओपन हुआ था वो गेट भी गायब हो जाता है। तभी वो गॉड वियोन के सामने आती है। वियोन कहता है कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं क्या, पूरा ह्यूमैनिटी तुमसे बहुत ज़्यादा खुश है अगर वो जान पाए कि तुमने कितना अच्छा काम किया या फिर तुमने ही उन लोगों को बचाया है। और गॉड कहता है अच्छा ठीक है, और तभी वो अपने सारे आर्मर को खोल देता है और इससे वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी और उसके जो संतरे हैं वो भी सुंदर लग रहे थे। इसे देखकर वहाँ के जो 2-3 मतलब सभी लोग हैं शर्मा जाते हैं, सबसे ज़्यादा वियोन शर्मा जाता है। वियोन कहता है ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, रुको मैं कुछ करता हूँ, और अपने दिल के मदद से उस गॉड को एक जैकेट पहना देती है। लेकिन वो गॉड उस जैकेट को खोलने लग जाती है और कहती है कि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है। और इसे देख कर वियोन और शर्मा जाता है। वियोन उसके जैकेट को पहना कर कहता है प्लीज़ इसे मत खोलो, इससे तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था, ये जैकेट पहनकर तुम्हें और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अकरम बकरम समझाता है और वो गॉड समझ भी जाती है। दोस्तों देखो तुम्हें अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को एक लाइक कर सकते हो। हमारे एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है, तो कर दो यार। चलो आगे बढ़ते हैं। तभी सिस्टम की तरफ से उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि टायर ऑफ टायर्स का जो मास्टर है वो तुम लोगों से बहुत ज्यादा गुस्सा है और ज्यादा ये ग्रीन वाले गॉड पर गुस्सा है, मतलब जस्टिस गॉड पर गुस्सा है, क्योंकि इंसानों ने अपने बात पे फंसा के जस्टिस गॉड को अपने काम पर कर दिया है। तुम देख ही सकते हो कि वियोन ने अपने बातों से उलझा के जस्टिस गॉड को काम करवाया है। इसी कारण टावर ऑफ ट्रायल्स का जो मास्टर है वो तुम्हें बुला रहा है वियोन, तुम्हें अभी जाना पड़ेगा अर्जेंट। सब कुछ देखने के बाद वियोन उस गॉड से पूछता है ये टावर ऑफ ट्रायल्स का मास्टर कौन है और बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। सुनने के बाद वो गॉड कहते हैं हाँ वो हमारे जैसा ही शक्तिशाली है। और तभी वो सिस्टम कहता है देखो मैं तुम्हें अभी वहां पर ट्रांसफर करने वाला हूं। देखने के बाद वियोन कहता है रुक जाओ, क्या तुम मेरे टीममेट्स को देख नहीं पा रही, ये मेरे टीममेट्स और अब मेरे टीममेट भी अब जस्टिस गॉड भी ऐड हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ हम सभी को एक साथ ट्रांसफर करो यार, हम भी देखना चाहते हैं टावर ऑफ ट्रायल्स का मास्टर को। और तभी वो लोग ट्रांसफर हो जाते हैं। वो लोग टावर ऑफ ट्रायल्स के हाईएस्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जो एक यूनिवर्स के अर्थ लग रहा था, मतलब एक स्पेस लग रहा था। स्पेस के अंदर एक प्लेनेट पर एक बड़ा सा टावर था ऐसा। और तभी उनके सामने टावर ऑफ ट्रायल्स का मास्टर आ जाता है। वो एक मुखौड़ा पहने हुए था। उनको कहता है मैंने बस तुम्हें बुलाया था और तुमने अपने साथियों को और मेरे लिए एक सम्मानजनक व्यक्ति को बुलाया है।
मतलब लेकर आए हो। जस्टिस गॉड को कहती है, जस्टिस गॉड मेरे में तुम्हारा स्वागत है। मैंने आशा नहीं किया था कि जस्टिस गॉड मेरे यहाँ पर भी आएंगे, लेकिन वो यहाँ पर आए, ये इससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं हूँ शुगुशी नूजो, द टावर ऑफ मास्टर। और तभी अपने मुखौटे को खोलता है और उससे एक खतरनाक और आ रहा था बाहर है, तुम लो लाइफ क्रिएचर्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने दिमाग को ज्यादा चलाने की? मेरे सारे प्लान को बर्बाद कर दिया है। इसे देखकर मेहरा कहती है, मम्मी बचा लो मुझे। और बर्गर रोते हुए कहता है, मैं तो बस बर्गर खाना चाहूंगा मेरे मरने से पहले। और तभी वियोन कहता है, गाइस समय आ गया है, ये हमारा फर्स्ट बॉस है जो इससे हम फेस कर रहे हैं। हमारे लिए नया है क्योंकि हम सभी लोग एक साथ मिलकर इससे लड़ने वाले हैं। और वियोन शुगुशी के सामने अकेला खड़ा हुआ था, लग रहा था कि वो अकेला ही उस शुगुशी को खत्म कर देगा। इपिक म्यूजिक भी, मतलब एक इपिक बैटल म्यूजिक भी वहां पर चल रहा था। उसे देखकर कहता है, तुम्हें देखकर मुझे डर नहीं लग रहा, तुम्हें देखकर मुझे हंसी आ रही है यार। और लैला कहती है, वियोन तुम आखिर ऐसा सब बात कैसे कर सकते हो? और सुनहरा रोते हुए कहता है, मम्मी मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ से ले चलो। योन कहता है, डरने की कोई बात नहीं, तुम लोग डरो मत, हम लोग एक साथ अगर लड़ेंगे तो इस घटिया मॉन्स्टर को हम आसानी से मार देंगे। लेकिन ये सुनने के बाद ओ मॉन्स्टर, मतलब तुम कह सकते हो शुगुशी, होकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की? मैंने 6667 फॉलोअर बनाया था क्लाइंबिंग करने के लिए, लेकिन तुमने मेरा सारा प्लान, मेरे सारे मजे को बर्बाद कर दिया। अरे छोड़ो ना इस बात को। मतलब शुगुशी कहता है, नहीं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्लान को बर्बाद करने की और मुझे इंसल्ट करने की? चलो मैंने जो भूल किया था उसे सुधरा जाए। तुम बहुत ही ज्यादा इग्नोरेंट हो और बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, कह सकते हो। उसे एक उपाधि दिया जा रहा था और उसे तबराया जा रहा था वियोन को। और वियोन को भी मालूम पड़ जाता है ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये शुगुशी। और वो बंदा और कहता है, मतलब शुगुशी कहता है कि अब तुम्हें पता चल रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति के बारे में अब तुम्हें पता चल रहा है। ये कहकर उसके ऊपर एक पर्पल थंडर को भी यूज़ करता है। इससे वियोन दर्द से चिल्ला रहा था, तुम पैनल को देखकर समझ सकते हो। और वो बंदा कहता है, मतलब शुगुशी कहता है, मैं तुम्हें अभी ऐसा सफ़र देने वाला हूँ जैसे कि तुम 6 से जो सेक्टर 4 में जो पेन उड़ाने वाले थे, जो सफ़र करने वाले थे, वो सफ़र मैं तुम्हें इस बारी में देने वाला हूँ। चलो एक्सपीरियंस करो और मैं तुम्हारा वक्जाना इस सही असूल करूंगा। सुनहरा कहती है, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? उसे छोड़ दो ना। लैला कहती है, प्लीज उसे छोड़ दो, प्लीज उसे छोड़ दो, जाने दो उसे। खुशी कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन इस बंदे को और तुम लोगों को अभी मरना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कोई एक बंदा कहता है, नहीं, जो अभी मरने वाला है वो तुम हो। और हम देखते ही और कोई नहीं, ये है सियोनोमा, जो एक ब्लैक ड्रैगन डिस्ट्रक्शन प्लम को यूज़ करता है उस शुगुशी के ऊपर। लेकिन उससे शुगुशी को कुछ नहीं होता। शुगुशी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है इसे देखकर। सियोनोमा की भी हट जाती है, लेकिन वो सियोनोमा को भी पकड़ लेता है अपने ताकत के मदद से। पकड़ने के बाद वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम इतनी सी छोटी ह्यूमन बीइंग मेरे खिलाफ जाने की? मैं तुम्हें इतनी सजा दूंगा कि तुम जीवन भर नहीं बोलोगे, तुम्हें इतना तरपाऊंगा कि तुम खुद अपने मौत की भीख मांगोगी। ये कहकर वो उसे तरपा रहा था अपने शक्तियों के मदद से। लेकिन तभी जस्टिस गॉड कहता है, देखो शुगुशी, तुम जो कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सही काम कर रहे हो? टावर ऑफ टाइल्स के हर एक रूल को मान रहे हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सुनने के बाद शुगुशी कहता है, क्या तो मुझे भी तुम्हारे जैसे गधी समझे हो क्या? ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे बात पे आऊंगा नहीं, मैं इन लोगों को मार दूंगा। तुम्हें तो नहीं मार सकता क्योंकि तुम तो एक गॉड हो और मैं तुम्हारे मैच का भी नहीं हो। लेकिन तुम्हें भी पता है कि ये लोग मरना डिजर्व करते हैं। और अगर गॉड किंग को पता चला तो तुम्हें अच्छे से मालूम है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इसी कारण जस्टिस गॉड, मेरे बीच में मत आओ। और मैं ये बात जो है कि तुमने इंसानियत को साथ दिए थे, ये बात भी मैं गॉड किंग को नहीं बताऊंगा, तुम बच जाओगे और मैं इन लोगों को मार दूंगा। मुझे अभी अच्छे से इन लोगों को मारने दो, मैं इन लोगों का भी अच्छे से एक कीड़े की तरह मसल डालूंगा। लेकिन तभी वियोन कहता है, अच्छा तुम हमें मार दोगे इतनी आसानी से क्या? अपनी ताकत को रिलीज कर रहा था। इसे देखकर ओ शुगुशी कहता है, ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान इसी लिमिट पर कैसे आ सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, इस इंसान ने तो अपने ह्यूमन लिमिट्स को पार कर दिया। अरे यार, अब मुझे इस शुगुशी के ऊपर गुस्सा आ रहा है क्योंकि यार तो टावर ऑफ टाइल का मास्टर है और तुझे पता नहीं कि बियॉन्ड कितना लेवल पर है और तू कह रहा है कि इसने लिमिट को क्रॉस कर दिया है, ये वगैरह वगैरह। मतलब तुम इतनी पहुंची हुई हस्ती हो और तुम एक छोटे कीड़े से डर गए। मतलब मैं की जगह पर गा रहा हूँ, कोई मुझे गाली मत देना क्योंकि मैं बियॉन्ड के खिलाफ नहीं जा रहा। मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि ये बंदा इतना ताकतवर है, ये बंदा टावर ऑफ टाइल का मास्टर है। क्या नहीं जानता बियॉन्ड का लेवल, बियॉन्ड क्या ह्यूमन लिमिट्स को पार कर चुका है। ये यार ये बंदा शाला पागल है।
शोगो शिके को बोल रहा हूँ मैं। तो ठीक है यार, अब आगे जो होने वाला है उसे देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जानता हूँ वीडियो छोटा था और मैं 10 मिनट का ही डाल रहा हूँ, डेली नहीं 2 दिन बाद डाल रहा हूँ, उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं अपने एक परिवार के मेंबर को हैप्पी बर्थडे कहना चाहूँगा। जैसा कि तुम लोग मेरे यूट्यूब कम्युनिटी में एक परिवार जैसे हो, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर दिया है, जिन लोगों ने मुझे वीडियो में लाइक करते हैं ना, और मेरे लिए एक परिवार जैसा ही है। तो कल मेरे एक परिवार के मेंबर का बर्थडे है, इसका नाम है प्रियांशु भसक। तो यार तुम्हारा हैप्पी बर्थडे, और मैं ये दुआ करूंगा कि तुम्हारा पूरा दिन अच्छा गुजरे। और मैं मेरे सारे फैमिली मेंबर को कहना चाहूँगा, प्लीज़ इनको कमेंट में हैप्पी बर्थडे विश कर दो यार, इनका नाम लिख के। ओके, तो मैं की आईडी मतलब इनका फ़ोटो जो है, मतलब आईडी का वो दिख रहा होगा, वो नाम लिख के हैप्पी बर्थडे लिख देना। ओके, दिल लगा। तो चलता हूँ, नेक्स्ट एपिसोड के लिए तैयार रहो। नेक्स्ट एपिसोड का टारगेट रखता है 100 लाइक्स, और तुम लोगों ने इस वीडियो का 100 लाइक्स पूरा कर दिया, इसके लिए भी शुक्रिया। तो नेक्स्ट मिलते हैं एक नए वीडियो में।